रिकॉर्डिंग। ओके, सो हम पहले स्टार्ट करेंगे। क्रोम टैब शो हो रहा है क्या? तुम्हें कुछ शो हो रहा है कि सिर्फ ओबीएस शो हो रहा है? हम लोग को से ओबीएस शो हो रहा है। सिर्फ ओबीएस शो हो रहा है। एक सेकंड, शो प्रेजेंटिंग। विंडो दिस वन। ये स्क्रीन। ओके, नाउ इट्स विजिबल ना? ओके ओके, हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले माइक्रो कंट्रोलर्स का बताता हूँ। तो हमारे पास थे आर्डिनोस। ओके, तो आर्डिनो बेसिकली ये सबसे सबसे तुम्हारे पास जो आएगा ना, बेसिक तुम्हें जिससे स्टार्ट करना होता है, ये वो होता है स्टार्टर माइक्रो प्रोसेसर। ये बेसिकली तुम्हारे पास एक इंटरफेस है जिसके अंदर तुम लोग कोड अपलोड करके एक कोई भी हार्डवेयर को रन कर सकते हो। तो बेसिकली हार्डवेयर रन सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेजेस पे होते हैं। तो आर्डिनो को तुम कोडिंग से उसकी पिंस पे सर्टेन वोल्टेजेस अप्लाई कर सकते हो खुद की स्पीड पे। तो इस तरीके से आर्डिनो तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग के साथ कॉन्टैक्ट रखता है, ठीक है। तो आर्डिनो का मेन पर्पस ये था कि तुम इस पे कोड अपलोड करो, इसके पिंस पे कुछ वोल्टेजेस आएंगी जो इसकी ये साइड वाली पिन होती हैं, एंड उन वोल्टेजेस के थ्रू तुम अपना हार्डवेयर कंट्रोल करो, ठीक है। ये आर्डिनो का बेसिक पर्पस था। तो अब आर्डिनो का क्या सीन है कि आर्डिनो कैन ऑल्सो नॉट जस्ट प्रोवाइड द वोल्टेजेस, इट कैन ऑल्सो रीड एंड एनालाइज द वोल्टेजेस, ठीक है। तो उस उन उन जो रीडिंग वोल्टेजेस होती हैं उनसे हम बेसिकली अपने सेंसर्स को इस पे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो तुम्हारी सेंसर की वैल्यूज होती है ना, जो आर्डिनो लाइक अब वो सप्लाई भी कर सकता है वोल्टेजेस और रीड भी कर सकता है। तो जो रीडिंग वोल्टेजेस हैं उनसे आर्डिनो सेंसर्स की वैल्यूज को इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस रीड करता है, ठीक। एंड उन वैल्यूज को रीड करके अपने में प्रोसेस हम उन वोल्टेजेस को फिर अपने अकॉर्डिंगली प्रोसेस करा सकते हैं आर्डिनो से। एंड उनके थ्रू हमारे अलग से मोटर्स या एक्चुएटर जो भी तुम बोलना चाहो उन्हें उन्हें हम यूज कर सकते हैं। ओके, ओ मैं पूछना भूल गया। सो एवरीवन इज कंफर्टेबल इन हिंदी ना? Yes. सर मेरे को एक बात पूछना है, मतलब ये वॉइस हाँ, मेरे को लैग हो रहा है या सबको वॉइस आपको लैग हो रहा है? एक बार कंफर्म कर दो कोई जाना। वॉइस सबको लैग हो रहा है कि आई सब? थिंक सबको हो रहा है। सबको हो रहा है क्या? सबको हो रहा है क्या? हाँ, सही आ रहा है आई गेस। एक सेकंड, अब ठीक आ रहा है? अरे ऐसा नहीं, इंटरनेट का कनेक्शन का स्लो हो रहा है जरा बीच में। अच्छा, इंटरनेट अभी ठीक है आई गेस, अभी तो हाँ सही आ अभी रहा ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है। है। ठीक है, ठीक। चलो थोड़ा सा एडजस्ट चलो यार बीच बीच में। अब इतना मैं भी नहीं हाँ, वो देखता। हो सकता है कि आ सकता है ओके, ऑनलाइन। सो यस। हाँ, तो अब आर्डिनो के ये थे मेन मेन पर्पस, ठीक है। अब ये आर्डिनो के लिए नहीं है, हर माइक्रो कंट्रोलर के लिए वैलिड है कि वो प्रोसेसिंग करता है, उसके पिंस कुछ वोल्टेज को रीड कर सकते हो और कुछ वोल्टेजेस प्रोवाइड कर सकती हैं। ये इनका मेन पर्पस होता है। अब आर्डिनो इज जस्ट अ माइक्रो कंट्रोलर, नॉट इवन अ प्रोसेसर। तो प्रोसेसर और कंट्रोलर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब प्रोसेसिंग वाला थोड़ा हैवी हार्डवेयर होता है, मतलब इंटरनली थोड़ा हैवी, ठीक है, ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकता है इंटरनली। एंड माइक्रो कंट्रोलर जस्ट बेसिक कोड लाइंस, इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाइल लूप्स वगैरह इनको रन कर सकता है बड़े आराम से। थोड़ा सा ज्यादा जा सकते, ज्यादा मत जाना माइक्रो कंट्रोलर्स में। ओके, तो हाँ, इतना बेसिक क्लियर हो चुके हैं। तो अब आर्डिनो को ना हमने बनानी है रोबोटिक आर्म। तो हमारी रोबोटिक आर्म है बेसिकली कंट्रोल टाइप कि तुम वायरलेसली उसे कंट्रोल कर सको। अब वायरलेस इंटरफेस लगाने के लिए तुम तीन मेथड यूज कर सकते हो। एक ब्लूटूथ, सेकंड वाईफाई, थर्ड रेडियो मॉड्यूल्स। जस्ट अ सेकंड, या रेडियो मॉड्यूल्स, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। तो अगर तुम ब्लूटूथ के ज़्यादा जाते हो तो तुम अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड डायरेक्टली मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। वाईफाई के साथ जाते हो तो तुम इन द सेंस ऐसे भी कर सकते हो, ओवर द इंटरनेट अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन इज वाईफाई, थर्ड ऑप्शन इज रेडियो मॉड्यूल्स। तो हम हमारे रोबोटिक आर्म वाले सेशन में रेडियो मॉड्यूल्स के साथ जा रहे हैं, बट मैं साइड बाय साइड शायद तुम्हें वाईफाई का भी बताते जाऊंगा, ठीक है। वो मैं देख लूंगा कैसे बैठते, तो अगर सेशन बन जाएगा तो मैं वाईफाई का भी साथ में बता दूंगा। तो लेट मी गेट माय रेडियो मॉड्यूल्स। तो कहाँ रखी है मैंने?
ओके, आई एम बैक। हाँ, तो ये रहे। तो ये है मेरे पास रेडियो मॉड्यूल्स। तो द वन आई हैव इज NRF 2401। तो 24 से बेसिकली इसका मतलब है इट वर्क्स एट 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। तो मैं इन्हें यूज़ करता हूँ क्योंकि लाइक ये बहुत ही फास्ट रहते हैं। अगर तुम्हें डायरेक्ट कंट्रोलर बेस बनाना है ना, ब्लूटूथ ओके इट इज़ गुड, वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। बट अब वो क्या है, वो हर एक ना तो कैसे काम करता है, ब्लूटूथ ब्लूटूथ एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करता है। वो बेसिकली अंदर से ही एक प्रोसेसिंग करता है कि वो सारे ब्लूटूथ सिग्नल्स को देखता है कौन सा ब्लूटूथ सिग्नल उस पर आ रहा है, ठीक है। देन उन्हें एनालाइज करता है कौन सा उसके डिवाइस के लिए बना है। लाइक जैसे मैं फ़ोन से इस अपने किसी भी इस जैसे मैं मान लो ये मॉड्यूल है, ओके, इस आर्डिनो के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ब्लूटूथ जब मैं फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो ब्लूटूथ पहले एनालाइज करेगा कि ये मेरा ही डिवाइस है कि नहीं है। देन इसी के सिग्नल्स को पकड़ेगा, उन्हें मैप करके रखेगा अपने अंदर। तो ये ना थोड़ा सा स्लो कर देता है, ज़्यादा नहीं करता ऑब्वियसली, बट थोड़ा स्लो कर देता है। एंड रेंज भी कम रहती है ब्लूटूथ की, बिकॉज उसके मतलब ज़्यादा हैवी तुम्हें मिलते नहीं है एंटीनास। NRF के एंटीनास बहुत हैवी हैवी तुम्हें मिल जाते हैं। तो इसकी रेंज 500 मीटर है, पिछले सेशन में बता चुका हूँ। एंड इसकी 100 मीटर के अराउंड है, स्मॉल वन, ठीक है। दोनों को मिक्स कर सकते हो, दो ऐसे ले सकते हो स्मॉल वंस, या दोनों बड़े वाले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी चलता है। ओके, तो ये है तुम्हारे NRF सेंसर्स। ओके, देन ओके, देन हाँ, इसीलिए मैं NRF पे गया था। सो या तो अब हम पहले तुम्हें कोड करके दिखाते हैं। So guys, for this session, what I have decided कि मैं instead of Arduino IDE मैं VS Code पे कोडिंग करना तुम्हें सिखाऊंगा, because that is more likely कि तुम्हें यूज़ करना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि VS Code में क्यों कर रहा हूँ? Because I want to like कि GitHub भी हम साथ में इम्प्लीमेंट करें। मैं अपना प्रोजेक्ट अपनी GitHub में ओपनली डाल दूंगा। तुम लोग कभी भी उससे कोड ले सकते हो, उसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हो और खुद से दोबारा ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास अभी हार्डवेयर नहीं है कोई बात नहीं, तुम लोग समझ लोगे, तुम्हें दोबारा बना सकते हो तुम्हारा, ठीक है। सो आई डिसाइडेड है, एक सेकंड रुकना। Yeah. हाँ, हाँ, तो गेटअप पे जा रहे हैं। मतलब तू VS पे कर रहा है ना? हाँ हाँ, मैं VS पे कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है, रहने दे ठीक। हाँ, इतना कुछ तो नहीं है कि तुम्हें आर्डिनो में सिखाना है। अ, चाहिए तो बता भी सकता है, बट आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड, रहने छोड़। अगर चाहिए तो वैसे भी वो लेवन सर ने सेशन लिया था, उसमें सब बताया हाँ था। वही इफ यू वांट इवन ट्राई दैट आल्सो, तो अगर तुम्हें वो सेशन का नॉर्मली, लिंक मैं डाल दूंगा YouTube पे। हाँ हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। तो अगर तुम लोगों को बेसिकली नॉर्मली हम माइक्रो हाँ कंट्रोलर को कैसे एडिट करते हैं, हम एक ना आर्डिनो, हर एक माइक्रो कंट्रोलर के लिए उसकी कंपनी ने ही उसका सॉफ्टवेयर बना के दिया होता है, ठीक है। आर्डिनो के लिए आर्डिनो की आईडी बनी हुई है, ठीक है। देन रास्पबेरी के लिए उन्होंने तो नहीं बनाया, किसी और थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं, थोनी नाम की है, उससे रास्पबेरी पाई में तुम डाल सकते हो कोड। देन ESP इज़ अनदर माइक्रो कंट्रोलर, उसके लिए कोई एक्सटर्नल नहीं है, वो आर्डिनो एंड रास्पबेरी पाई से वो यूज़ करते हैं उनकी आईडी को, और उसी से अपना कराते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर जितने भी देखोगे ऑलमोस्ट सारे आर्डिनो आईडी पे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर है ये। तो हाँ, इसलिए तो अगर तुम्हें वैसे करना हो ना तो तुम इसके बजाय रास्पबेरी पे भी जा सकते हो और STM32 पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। सारे एक ही सारे ईच एंड एवरी जस्ट माइक्रो प्रोसेसर जो सॉरी माइक्रो कंट्रोलर जो कंट्रोलिंग करता है। रास्पबेरी इज अ माइक्रो प्रोसेसर, इवन STM32 इज अ माइक्रो प्रोसेसर। सो हाँ, फर्क बस इतना है, एक प्रोसेस कोड लेवल थोड़ा ज़्यादा ही अपने आप में वो कर सकते हैं, कंपाइल नहीं, प्रोसेस कर सकते हैं ज़्यादा कोड, ज़्यादा मतलब प्रोसेसिंग कर सकते हैं हैंडल। ओके, सो नाउ हाँ, गिटहब पे थे हम। तो ये मेरे गिटहब की रैपो है, ओके। तो अगर तुम लोग आओगे मेरी प्रोफाइल पे, सर्च कर लेना ई स्टडी कैट, मैं वैसे डाल दूंगा। ओके, तो हाँ, तो अगर तुम लोग रैपो पे आओगे तुम्हें ये मिलेगी रैपो, ये हमारे बॉट का नाम है एलिस द रोबो, ओके। तो इस रैपो पे जाना है, ठीक है। एंड अभी हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज एम्प्टी रैपो, ओके। इसमें मैंने कुछ नहीं बनाया, ये जस्ट एक कल मैं टेस्टिंग कर रहा था तो वो है, ये एम्प्टी रैपो है। अभी हम स्टार्ट करेंगे यही, हम रैपो को कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो राइट नाउ वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस रैपो को जब भी तुम लोग आओ कोड लेना,
कोड से जाके कॉपी, इसे आपने कॉपी कर लेना एंड जो भी तुम यूज़ करता है, आई डोंट नो HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करते हो वो कर लेना एंड इसे क्लोन करना है आपको, ठीक है। सो गिट गिटहब मुझे अखिलेश मुझे बताना चाहिए गिट गिटहब कैसे यूज़ करना है कि नॉर्मली स्टार्ट कर दो कोडिंग से? कोडिंग शुरू कर दे गिट गिटहब में भी, अगर रिक्वायर्ड तो ला सकता है, ओके बिकॉज आई डोंट थिंक वो इसका पार्ट है, सो हाँ दिस इज हाँ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मे बी नेक्स्ट तो सेशन कर लेंगे, कोई और दूसरा सेशन कर हाँ लेंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर गेट गिटहब पे एक सेशन और दे दूंगा, इतना कुछ नहीं। मुझे बता देना हाँ, एक्चुअली इसका किसी, सेशन ले लेना। अगर अगर ज़्यादा लोग कहते हैं ना गेट गिटहब पे सेशन चाहिए तो मैं बता देना, मैं ले लूँगा हाँ, उसके भी। वो एक बार पोल कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ वही व्हाट्सएप पे तो होंगे ही आएंगे सारे, तो उनसे पूछ लेना, वही। पता चल जाएगा। क्या तो हाँ ये गिटहब था। ओके सो नाउ अब हम अपनी फाइल खोल लेते हैं। तो हम आएंगे डेस्कटॉप पे, आते हैं नॉर्मली खोल देते हैं, राइट क्लिक करो एंड नाइस लैग। ओके हमारा ऑप्शन ओपन विथ कोड। ओके हियर वी गो। सो ये हम आ गए अपने VS कोड में। तो अब पहले मैं बता देता हूँ, तो अब VS कोड इज जस्ट अ कोड एडिटर, ठीक है। इसमें तुम कुछ भी एज सच बाय ऐसे नहीं आता ये कि तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर पे कुछ अपलोड कर सके। तो माइक्रो कंट्रोलर पे अपलोड करने के लिए तुम्हें एक एक्सटेंशन की जरूरत है, एक्सटेंशन में आना, ठीक है। देन यू विल गो इनटू प्लेटफॉर्म, यहाँ पे टाइप करना प्लेटफॉर्म IO एंड इट विल टेक सम टाइम। हाँ तो ये तुम्हें एक आईडी मिलेगी ऊपर, ये वाली एलियन जैसे दिखने वाली, इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है कि इसे इंस्टॉल करना है। ये बहुत बढ़िया आईडी है टू बी ऑनेस्ट। ये तुम्हारा ऑलमोस्ट बहुत, तुम्हें कोई अलग से नहीं ऐप्स, तुम अगर STM32 पे कोड करना चाहते हो ना, STM32 की अलग से क्यूब आईडी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आर्डिनो पे करना है तो आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करनी, माइक उस पे करना है, रास्पबेरी पे करना है, थोनी इंस्टॉल करो। सो कुछ नहीं करना, इस पे आना है एंड ये डाउनलोड सिंपली। फिर जैसे ये डाउनलोड हो जाए, ये एक एलियन सा बना हुआ आएगा तुम्हें VS कोड के साइड पे, इसे क्लिक करना एंड नाउ अभी ये इनिशियलाइज होगा जब भी तुम स्टार्ट भी करोगे। मेरा भी जस्ट ऑन हुआ है तो ये स्टार्ट हो रहा है, कर सकते हैं। ओके जब तक ये टाइम ले रहा है हम तब तक आगे का सेटअप भी कर लेते हैं। तो आर्डिनो को तुम्हें इसके साथ कनेक्ट करना है, तो हाँ ये तब तक स्टार्ट होता रहेगा, मैं तुम्हें आगे का बताते जाता हूँ। कहाँ गया नॉर्मल कहाँ गया, या देयर वी गो। क्रोम पे जाके तुम्हें सिंपली अब ना, तुम्हें हर हर चीज़ की ना वायरिंग ऐसे नहीं समझ लगेगी, तुम्हें हर चीज़ को सर्च करना पड़ेगा गूगल पे जाके। तो पहले तुम ढूंढ लेना एक आर्डिनो। तो मेरे पास पड़ी है वैसे पिन डायग्राम, बचल खोल देता है कोई बात नहीं। आर्डिनो पिन डायग्राम, हम मॉडल कौन सा यूज़ करें वो देख लेना, मैं नैनो यूज़ कर रहा हूँ, तो नैनो पिन डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देन हमें चाहिए दूसरा NRF 2401 पिन आउट। पिन डायग्राम और पिन आउट एक ही चीज़ होती है। ओके मिल गया, तो ये भी लोड हो गया, ठीक है। तो अब इन्हें साइड बाई साइड खोल लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है तो मैं अपने डेस्कटॉप से ले आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आर्डिनो नैनो, सॉरी वी गो। ओह नो नेवर माइंड, पीछे बहुत लैग कर रहा है।
भाई साहब, ये क्या हो गया? इतना क्लिक कर। ओके, आजा। हाँ हाँ, तो आ गए। तो अब तुम्हें जैसे यहाँ पे है, मैं डायरेक्टली देखता हूँ कि जूम इन कर दूँ तुम्हें, ये थोड़ा दिख रहा है तुम्हें? इसकी डायग्राम दिख पा रही है कि खोल लूँ? खोल लेते हैं, खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। हियर वी गो। हाँ, ये तो ये इसके पिन्स की रिप्रेजेंटेशन है कि कौन सी पिन क्या सिग्निफाई करती है। ओके, ये इसकी है, एंड देन यहाँ पे आर्डिनो की भी है मेरे पास, तो दोनों का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को साइड बाय साइड रख देता हूँ मैं। या देर को। हाँ, अब मैं अपने में यहाँ पे लूँगा एंड एक लूँगा ब्रेडबोर्ड साथ में। अब ब्रेडबोर्ड पे से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पहले तो पिन्स को सभी को अटैच कर लेते हैं। देर को। हाँ, तो अब ये वाला अगर तुम कभी देखोगे सेंसर, इस ये ना तुम्हारे ब्रेडबोर्ड के लिए बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है कि ये पिन्स ब्रेडबोर्ड पे डायरेक्टली नहीं लग सकती। तुम्हें बेसिकली कभी भी ब्रेडबोर्ड पे पिन्स को शॉर्ट नहीं करना होता। ओके, तो ब्रेडबोर्ड पे पिन शॉर्ट हमने करनी नहीं है, तो हमें सेपरेट आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, पीसीबी बनाई थी छोटी सी, टाइम पे चीज़ें मिलती नहीं है। एक यहाँ पे और होनी चाहिए। और अब ये माइंड है, पीसीबी नहीं मिल रही। ओके, तो अभी के लिए हमारे पास नहीं है, तो अभी तो फिर मुझे ऐसे डायरेक्टली बताना पड़ना। तो तुम्हें ना अगर स्क्रीन दिख रही है, हाँ, तो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा कि हमें पिन्स को कनेक्ट करना है। तो अब सिंपली तुम्हें चेक करना पड़ेगा पिन्स कौन सी हैं। तो अब पहले हमें चाहिए एक मीसो पिन एंड मॉसी पिन, दिस टू पिन्स, तो एंड एससी के। तो ये जहाँ भी तुम्हें ये 3 पिन दिखे ना, तो तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हारा सेंसर एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है, दैट इज एसपीआई प्रोटोकॉल, मीसो, मॉसी एंड एससी के। सो ये 3 पिन से एसपीआई प्रोटोकॉल यूज़ होता है। सो बेसिकली ये होता है मास्टर इन स्लेव आउट। तो बेसिकली मास्टर अपना डाटा इस पिन में भेजता है एंड स्लेव यहाँ से रिसीव करता है। स्लेव बेसिकली इसे बोलते हैं जो सेंसर होता है, एंड मास्टर हम इसे बोर्ड को बोलते हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। देन सेकंड पिन मॉसी, दैट इज मास्टर आउट स्लेव इन। तो यहाँ पे मास्टर के लिए मतलब आर्डिनो के लिए डाटा ये सेंसर भेजता है, एंड आर्डिनो भी मॉसी का डाटा इनपुट में लेगा कहाँ पे। तो अब हाउ दिस वर्क इज क्या, मास्टर इन स्लेव आउट, तो यहाँ पे था मास्टर का डाटा इन होगा, आर्डिनो का डाटा इन होगा, स्लेव का डाटा आउट होगा। मतलब यहाँ पे डाटा इन होना चाहिए मास्टर से, तो पहले मास्टर को अपने अंदर से डाटा निकालना है। सो मास्टर आउट स्लेव इन, तो ये वाली पिन का हम यूज़ करेंगे जो 11th पिन है, दैट विल बी कनेक्टेड टू मीसो। या मास्टर से जो डाटा आउट होगा वो इस पिन में जाना चाहिए। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, मास्टर आउट एंड मास्टर इन। मास्टर से जो डाटा आउट होगा वो मास्टर इन में जाना चाहिए, एंड स्लेव सॉरी एंड जो मास्टर में डाटा इन होना चाहिए वो स्लेव आउट से आना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना, कंफ्यूज हो गया?
सॉरी, हाँ मास्टर में जो डाटा इन होना चाहिए वो एक सेकेंड गलत बोल दिया शायद मैंने, एक सेकेंड। मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर इन स्लेव आउट, एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी थोड़ा सा हो गया, एक सेकेंड मैं डायग्राम दोबारा चेक कर लेता हूँ। क्या थी डायग्राम? तो मीसो इज दिस वन। 1 2 3 मीसो, ओके ऐसे करता हूँ ना। This one goes into this first. Okay, 12th is connected to Miso. Okay, sorry, I made it confusing. Sorry. तो तुम्हें सेम पिंस पे लगाना है मास्टर इन स्लेव आउट। तो मास्टर इन स्लेव आउट को मास्टर इन स्लेव आउट से ही कनेक्ट करना है। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। तो हाँ, मास्टर इन स्लेव आउट को मास्टर इन स्लेव आउट से भी कनेक्ट करना है, बिकॉज क्या हो रहा है, मास्टर इन स्लेव आउट का मतलब है कि यहाँ पे मास्टर अपना डाटा इन करता है एंड स्लेव अपना डाटा आउट भेजता है। ठीक है, तो सेम पिन को यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे, बिकॉज सेंस बेसिकली क्या है कि मास्टर में डाटा इन होना है, तो जहाँ से स्लेव का डाटा आ रहा होगा, मतलब सेंसर का डाटा जहाँ से आ रहा होगा वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में डाटा इन होगा। ओके, तो ये सेंस थी इसकी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। तो हाँ, तो मीसो को मीसो से कनेक्ट करना है, मौसी को मौसी से कनेक्ट करना है एंड एस सी को एस सी के पिन से कनेक्ट कर देना है। कोई ऑनलाइन ब्रेडबोर्ड जैसा, सॉरी हाँ, कोई ऑनलाइन ब्रेडबोर्ड जैसा टूल होता है क्या जहाँ पे वी कैन कनेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट? टिंकर कैड ले ले भाई। हाँ टिंकर कैड ले सकते हो वैसे। दूसरा जानना तो आई गेस होता तो है, रुक जाओ लेट हाँ वॉकवी में वो नहीं आता, आता है क्या? आता है, वॉक भी एक लेते हैं। वॉकवी में फिर वॉकवी बेटर है, वॉकवी में बहुत सारा वो तो अगर अभी के लिए तुम्हारे पास अगर वैसे नहीं ना, तो हम तुम लोग वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन वॉकवी। तो वॉकवी क्या करता है तुम्हारे लिए, बेसिकली इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे तुम बिना सेंसर्स और बिना माइक्रो कंट्रोलर्स सीधे सीधा वो कर सकते हो, माइक्रो कंट्रोलर की कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम देखते हैं हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए आर्डरिनो नैनो, या आर्डरिनो पाएंगे एंड हमें चाहिए आर्डरिनो नैनो, निकल गया। देन हम इस पे ऐड करेंगे, हमें चाहिए ब्रेडबोर्ड, राइट, ब्रेडबोर्ड, या देयर यू गो। ओह इसके पिंस को कनेक्ट करना पड़ेगा क्या? आई गेस हो गया कि नहीं हुआ, एक सेकेंड। हो गया ना? हाँ, तो हाँ ऐसे कनेक्ट हो गया। नाउ अब हमें चाहिए एक एन आर एफ सेंसर, हो बस इस पर एन आर एफ, ओके नहीं है, गाइस इस पे एन आर एफ सेंसर नहीं है, तो ये दिक्कत आ गई। हम्म, ये था, इसका नाम क्या है पर्टिकुलरली डालूं, आई डोंट थिंक सो कुछ है ही। अखिलेश कभी ट्राई किया तूने, इसमें होता है एन आर एफ, एनीवन नोस? नहीं आर भाई, यू रिकॉर्डिंग दिस, नहीं वुड भाई, यू बी शेयरिंग? या वी आर रिकॉर्डिंग दिस, ये तो तो ट्राई नहीं किया भाई। नेवर माइंड, तो एन आर एफ सेंसर नहीं है मैं इसमें। एनआरएफ पे ट्राई नहीं किया भाई, तू ही यूज कर रही है। सॉरी गाइस, एन आर एफ सेंसर नहीं है इसमें, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए। तो ऐसे ही देख लो यार। हाँ तो कहाँ पे था मैं? अच्छा रुक मैं चेक कर बता तेरे को। तो कोई नहीं, हाँ भेज किया।
एनआरएफ कौन सा है? NRF 24L01। 24L01 इन वॉकवे। तो हाँ, तो मीसो को मीसो के साथ, मौसी को मौसी के साथ, STK को STK के साथ। अब हाँ, यप। देन उसके बाद तुम्हारी ग्राउंड तुम्हें कॉमन रखनी है हमेशा, ठीक है। तो ग्राउंड को हर किसी, जो भी ग्राउंड होता है ना, चाहे तुम्हारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई हो, उसका भी ग्राउंड ग्राउंड सबका कॉमन रहना चाहिए। कभी भी ग्राउंड कॉमन इन वो नहीं कर देना कि डिफरेंट रख देना। सबके ग्राउंड्स को हमेशा कनेक्ट करना है। सर्किटरी की बेसिक रूल्स हैं, ग्राउंड हमेशा कनेक्ट होने चाहिए। ओके, तो ग्राउंड कनेक्ट कर देने, किसी से भी कर दो, ये दोनों भी आपस में कनेक्ट ही होंगे। तो इससे कर दो, इससे कर दो, किससे कर दो। देन अब इसे VCC में चाहिए 3.3 वोल्ट। ये ध्यान रखना, वोल्टेज रेटिंग्स को बहुत कंसिडर करना। वोल्टेज रीडिंग से तुम ऊपर चले जाओगे, सेंसर्स गए, नहीं खरीद दो जाके फिर। तो हाँ, वोल्टेज रेटिंग से ध्यान रखते 3.3 देना इसे। तो यहाँ पे आर्डिनो में 3.3 का आउटपुट है, तुम इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये तुम्हारी होगी बेसिक कनेक्शन। अभी के लिए तुमने बस अपना प्रोटोकॉल कनेक्ट किया एंड पावर कनेक्ट किया। अब तुम्हें बताना है आर्डिनो को कि ये वाला सेंसर कनेक्टेड है इससे। बेसिकली ये था प्रोटोकॉल। तो मीसो, मौसी एंड STK ना तुम कॉमन रख सकते हो। जो भी डिवाइसेस ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, उन सबकी लाइन बेसिकली ये कनेक्शन सेम सेम इसी पॉइंट पे होते हैं। तो इन तीन पॉइंट से तुम कितने भी नंबर ऑफ SPI डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। पता नहीं नंबर ऑफ कितने हैं, बट हाँ मतलब कर सकते हो, 2-3 से ज़्यादा ही कर सकते हो। तो हाँ, ये होता है बेसिकली। एंड सो अभी के लिए हमें बताना है कि ये वाला सेंसर ही बस इस आर्डिनो से कनेक्टेड है। उसके लिए तुम असाइन करते हो एक CE पिन एंड एक CSN पिन। ये होते हैं चिप एनेबल एंड चिप सेलेक्ट। चिप एनेबल बेसिकली तुम्हारा इसे स्टार्ट कर देती है तुम्हारे NRF सेंसर को। नॉर्मली जब तक ये ऑन नहीं होगी तब तक ये स्टार्ट ही नहीं होगा सेंसर, ठीक है। तो चिप एनेबल जैसे ही हाई होती है, ये NRF सेंसर स्टार्ट हो जाता है। एंड चिप सेलेक्ट पिन बेसिकली तुम्हारे बताती है कि ये वाला हमने मॉड्यूल इसके साथ कनेक्ट किया है। ओके, तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था ये बोर्ड, ठीक है, तो सॉरी मेरे पास ऑलरेडी था, तो हाँ इसी से जाएंगे हम। तो इस पे क्या है, तो मेरे कनेक्शन ऑलरेडी डन है, अगर तुम्हें दिख रहा हूँ तो हाँ। जो अभी मैंने तुम्हें कनेक्शन बताया, सेम कनेक्शन पे मैंने ये इसे कनेक्ट कर दिया। एंड इस पे मैं कार्ड रेनो लगा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, देयर यू गो। तो अब यहाँ पे तुम्हें दिखाऊँ मैं, तो ये NRF सेंसर एंड आर्ड्रिनो आपस में कनेक्टेड है उसी कॉन्फ़िगरेशन में जो भी मैंने तुम्हें दिखाई। चिप एनेबल और चिप सेलेक्ट, ये दोनों ध्यान से पिन सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट की थी, चिप एनेबल है इसमें, ये वाली है गेस, हाँ दिस वन। तो चिप सेलेक्ट है पिन नंबर 10 एंड चिप एनेबल है पिन नंबर 9 मेरी कॉन्फ़िगरेशन में। तुम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में ये दो पिन्स बस याद रख लेना कौन सी पे कनेक्ट किया है। 10 पे मैंने किया अपनी चिप सिलेक्ट एंड 9 पे मैंने किया है चिप एनेबल। ओके, ये तुम लोग अपना देखना, ठीक है। एंड ये हमने कर दिया पहला कनेक्ट। देन दूसरा डिवाइस होना चाहिए तुम्हारे पास एक, ठीक है। अब मेरे पास एक और PCB थी, तो मैं इस पर कर देता हूँ। इसका था ये वाला, देयर यू गो। तो ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों ऐसे काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए तुम्हें कुछ नहीं समझना कि कौन सा वाला क्या काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में ये वाला तुम्हारा, ये मैं उतार ही देता हूँ एक्चुअली। हाँ, तो एक आर्डिनो विद NRF, सेकंड आर्डिनो विद NRF। अब ये दोनों NRF आपस में टॉक करने के लिए हार्डवेयर रेडी है हमारी साइड से। ओके, हार्डवेयर हमने रेडी कर लिया। अब इन दोनों को प्रोग्राम करना है। लेट्स गो फॉर दैट। तो आ जाते हैं, इसे तो बंद कर दो, ये नहीं चाहिए हमें चाहिए ये। ओके, तो पहले तुम्हारे सबसे फेवरेट प्रोग्रामिंग में, क्योंकि वी आर इलेक्ट्रॉनिक गाइस, हमें प्रोग्रामिंग अंदर से तो आती नहीं होगी इतने अच्छे से आती होगी कहीं को, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं आती भाई अच्छे से प्रोग्रामिंग। मैं इसी से देख लेता हूँ, मतलब मेरे को पढ़ना आता है कि प्रोग्राम कर क्या रहा है, मेरे को खुद से करना नहीं आता, ठीक है। तो हाँ, मैं थोड़ा वीक इन प्रोग्रामिंग। हाँ, तो VS कोड हो गया हमारा। VS कोड में ये था हमारा platform.io, जो अभी तक कर लिया था हमने इंस्टॉल, ठीक है। अब platform.io में जाके तुम्हें पहले अपना स्टार्ट करना होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी है प्रोजेक्ट, तो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है डॉक्यूमेंट्स में,
डॉक्यूमेंट्स में प्लेटफॉर्म आयो, देन प्रोजेक्ट्स, देन एलएस द रोबॉम। मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट को क्लोन किया था, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा गेट स्टार्ट हुआ है। ये इसकी फाइल है, ये फोल्डर मैं खोल लेता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर। या देयर यू गो। ओह, मैंने इसमें स्टार्ट नहीं किया ना। सेकेंड। ओके, पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैंने प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, सॉरी। ये दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। नीचे ले नहीं हो क्या? एक सेकंड रुकना, इसका कुछ तो दिक्कत आई है। हम्म। ओके, तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 मिनट रुक जाओ अब, तब तक मैं इनको देख लेता हूँ। स्टार्ट हो गया। 11 बज गए। ये हो गया स्टार्ट? ये नहीं हुआ अभी भी। होम पे आते हैं पहले। अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो बेसिकली तुम्हारा जब भी प्लेटफॉर्म डॉट आयो स्टार्ट होता है, तुम्हारे नीचे कुछ बटन आते हैं। तो ये तुम्हारे बेसिकली यूएसबी पोर्ट्स के साथ कनेक्शन में उठाते हैं। यहाँ पे जो नीचे बटन आते हैं ना, वो तुम्हारे यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्शन में आते हैं। एक तो यही होता है, सीरियल मॉनिटर। तो ये भी हो रहा है, लोड हो रहा है, वेट कर लेते हैं। ओके, तो आ गया। नाउ इसमें खोलना है अपना नया प्रोजेक्ट। हाँ, तो इस पे बनाना है, तो हम बना रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं एलएस। क्या रखना है? तो अभी के लिए चलो, अभी हम यही प्रोजेक्ट फाइल तो यही है, तो एलएस ये मान लेते हैं हम इसे कंट्रोलर। ये है कंट्रोलर फाइल, ठीक है। एलएस कंट्रोलर अंडरस्कोर एनआरएफ मॉड्यूल, ये भी नाम लिख देते हैं 2401। नेमिंग थोड़ी सही रखना, क्योंकि बाद में मिलती नहीं चीज़ें, आसान रहता है। तो ये हो गया। अब बोर्ड सेलेक्ट कर लो अपना। तो इसमें आए, देन आर्डुइनो नैनो लिख लेता हूँ। आर्डुइनो नैनो, हाँ, 328 ये वाला मेरा। अपना बोर्ड ध्यान से देखना, फ्रेमवर्क ये वाला, एंड फिनिश आई गेस। एक सेकंड। हाँ, अब यहाँ पे लोकेशन देख लो। तो मैं इस पे नहीं सेव करना चाहता, मेरा वो प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है। तो प्रोजेक्ट्स में जाके एल एस द रोबोम, ठीक है, हाँ, इसमें मुझे सेव करना है। अब फिनिश करूँगा एंड स्टार्ट। तो ये टाइम लेता है स्टार्टिंग में। लेट्स गो। तो ये आ गई तुम्हारे पास फाइल्स। अब इनमें सोर्स में जाके तुम्हें अपनी मेन फाइल मिलती है।
ये है तुम्हारी वो वाली फाइल जिसमें तुमने बेसिकली वो डालना है, क्या कहते हैं, अपना कोड। तो ये बिल्कुल नॉर्म, अगर किसी ने आर्डिनो आईडी चलाई है उसी की तरह वॉइड सेटअप वॉइड लूप, ओके। एंड ये इसने कुछ प्री बिल्ड फंक्शन बना के दिया फॉर सम रीजन, ठीक है, वो छोड़ो। एंड इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा होती है, ये डॉट सीपी पे काम करता है, मतलब सी प्लस प्लस पे ये काम करती है, सी प्लस प्लस फॉलो करती है लैंग्वेज। एंड यहाँ पे इसने यूज़ किया है हैश इंक्लूड आर्डिनो डॉट एच। तुम नॉर्मली सी में लिखते होगे हैश इंक्लूड्स एस टी डी डी आई ओ एच, ठीक है, स्टूडियो बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ एस टी डी आई ओ एच। तो यहाँ पे हम यूज़ करें आर्डिनो डॉट एच। तो बेसिकली हम आर्डिनो के बेसिक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, एनालॉग राइट, एनालॉग रीड, ये सारे फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ये वाली जो तुम्हारी फाइल होगी प्लेटफॉर्म डॉट इन, इसमें तुम्हारी मेन वो लिखी होगी कॉन्फ़िगरेशन, तुम प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हो, बोर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हो, फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हो, ये मेन चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी लाइब्रेरीज है, तुम कौन सी लाइब्रेरीज इंक्लूड करने वाले हो। अभी हम लाइब्रेरी भी इंक्लूड कर लेते हैं पहले अपनी। एंड ये दोबारा व्हाट द फक, इसे क्या दिक्कत आई आज। तब तक हम सेटअप कर लेते हैं। तो हाँ, तो लाइब्रेरी तो डालनी पड़ेगी, हाँ इसके बाद चाहिए, ओके। तो अगर कुछ कोड नहीं आता सिंपली पे लिखते हैं, पहले स्टार्ट करते कोडिंग करना। तो इसमें मैं डालूंगा मेक बेसिक कोड फॉर NRF 2401 मॉड्यूल विद Arduino Nano, ओके एंटर। ओके थर्ड वीडियो से पूछोगे, पहले तुम्हें एक खुद से ये भी बताया था, तो हाँ थर्ड वीडियो यूज़ बहुत क्या करो, ये मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये इसने तुम्हें बता दिए तुम्हारी पिन आउट क्या होना चाहिए, तुम्हें VCC को कहाँ पे कनेक्ट करना है, ये आर्डिनो के पिन लेबल्स होती हैं, ये उस पर कनेक्ट करने को बोल रहा है। C को डिजिटल 9 पे, CSN को ये 10 पे, पिन नंबर 10 पे, पिन 13 पे ST के, मॉसी पिन 11 पे, मीसो पिन 12 पे, ठीक है। एंड ये आ गया तुम्हारा बेसिक कोड। तो पहले ट्रांसमीटर, क्योंकि हम ट्रांसमीटर पे ही काम करते थे, कंट्रोलर लिखा था हमने, ठीक है। ये ओपन कर लेते हैं, ये अभी तक लोड नहीं हुआ, इग्नोर हो रहा है, ओके। एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये हटा दो, कंट्रोल V, ओके रिकॉर्ड आ गया। ये वाली लाइन मत मिटने देना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये मांग है, ये हमारे पास लाइब्रेरी एक्चुअली है नहीं, NRF 2401 वाली एंड RF 224.h, ये लाइब्रेरी हमें चाहिए अभी। तो ये मैं पहले चेक कर लेते हैं, ये लोड हो रहा है, जल्दी से लोड है। चलो तब तक तुम्हें कोड समझा देता हूँ। तो अभी हमारा कोड क्या है, पहले जो मैंने तुम्हें बताया था अपने वो पिन नंबर कहाँ पे कनेक्ट की थी, वो दो CE पिन एंड CSN पिन, ये दोनों को याद रखना। तो यहाँ पे 9 और 10, हाँ यही मेरा था, ठीक है। ये बेसिक होता है, बेसिकली 9 और 10 पे तुम करते हो CSN, चिप सिलेक्ट को तुम 10 पे सिलेक्ट करते हो, चिप इनेबल तुम 9 पे करते हो, हर किसी डिवाइस में बेसिकली ऐसे करते हैं सेंसर से। देन ये हमारा अब ये करेगा पहले ही सेटअप करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो अगर तुम्हें कोडिंग का पता है C++ में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो RF24 एक उसमें कोई क्लास थी, जो कुछ तो उसके अंदर कुछ तो मेथड होंगे, कुछ उसके अंदर इन क्या बोलते हैं वेरिएबल्स होंगे, उनके अंदर हम ये पास आउट कर रहे हैं अपने पिन नंबर्स, पिन नंबर 9 को और पिन नंबर 10 को हमने पास कर दिया इस रेडियो ऑब्जेक्ट में, ठीक है। रेडियो ऑब्जेक्ट में पास कर दिया, उसके बाद हमें एक बनाना होता है एड्रेस। तो अब ये तुम क्या कर सकते हो, तो अगर तुम एक इंजीनियर हो, तुम ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, एक तो बनाओगे नहीं। तो अब तुम्हारे NRF सेंसर भी तुम्हारे पास एक नहीं होंगे, तुम्हारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। तुमने ड्रोन के लिए अलग से रखा होगा, तुमने किसी और चीज़ के लिए अलग से रखा होगा, वो रख सकते हो तुम, बिल्कुल ठीक है। तो उसीलिए ये क्या कहता है, एक एड्रेस सेट किया है कि ये वाले एड्रेस पे मैं आर्डिनो एलिस बॉट की कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, एड्रेस दिस वन। ये 5 डिजिट एड्रेस होता है। तुम मतलब कितने हो गए ये 99,999 एड्रेसेस रख सकते हो, 99,999
कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट कर सकते हो NRF के लिए, ठीक है। सिर्फ ये एड्रेस चेंज करना है और किसी से भी वो कम्युनिकेट कर सकता है। जिसके पास सेम एड्रेस होगा ये उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। डैम, देन हम आ गया। ओके नेवर माइंड। तो पहले लाइब्रेरीज डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमें चाहिए NRF 24, लाइब्रेरी का नाम क्या था, 24L01 सर्च। ओके, ये वाली ऐड टू प्रोजेक्ट, सिलेक्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कौन सा था, आर्डिनो नहीं, ये वाला, या ऐड। तो अभी हम प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में आके लाइब्रेरी सर्च करनी जो सी भी चाहिए, देन उस लाइब्रेरी को ऐड कर दिया मैंने सिंपली। कुछ हम इतना कुछ अलग सा नहीं कर रहे हैं, सिंपल कोडिंग है। तुम्हें कोड करने के लिए पीछे से तुम्हें लाइब्रेरी चाहिए होते हैं। आर्डिनो में या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स में लाइब्रेरी मैं platform.io से यूज़ कर रहा हूँ एज आईडी, और उसके अंदर से मैंने लाइब्रेरी निकाली ये वाली मुझे यूज़ करनी थी NRF वाली, एंड मैंने डाल दी। ओके डन, डल गई है। लेट्स गो, कॉन्ग्रेट का मैसेज आ गया। तो अभी भी क्या ये एरर शो कर रहा है, लेट्स सी। ओके अभी भी है। सेकेंड, तो कोई लाइब्रेरी रहती है हमारी, हाँ ये वाली। ओके ये भी ऐड कर लेते हैं। ये थी ना नाम इसका, NRF 2401 डॉट। ओके हाँ ये ये वाली ऐड कर लेते हैं। ओके ये खुल गया, ऐड टू प्रोजेक्ट। ओके वेट, ये अलग है। तो चैट जीपीटी ने वैसे हमें बताया होता स्टार्टिंग में कि कौन से लाइब्रेरीज चाहिए। लेट्स सी हमें बताया कि नहीं बताया, किसकी लाइब्रेरीज है ये। ओके इसने नहीं बताया, हम देख लेते हैं। आ गया VS कोड के, ये वाला नहीं ना, वैक। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए था अभी तक। तो ये देखो, ये हमारे पास आ गई हैं ऑप्शंस। ये बेसिक ऑप्शन है, ये तुम्हारा यूएसबी इंटरफेस के लिए सारे ऑप्शन है। ये तुम्हारा सीरियल मॉनिटर, कौन से यूएसबी का ये चेक करता है, कौन से यूएसबी तुम्हारे सीरियल मॉनिटर से बातें कर रहा है उसका हमें बताता है। ये अभी तक इसका लोड नहीं हुआ फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट द फक। एक सेकंड, डिवाइसेस। ओके ये भी लोड कर रहा है, हो गया। इस पे शो नहीं हो रहा। ओके पिन 5 पे हमारे पास कनेक्टेड है, एंड प्लेटफॉर्म ये भी हो गया। बोर्ड, अच्छा बोर्ड नहीं हो अभी तक। ओके आ गया, गुड। ओके सारा लोड हो गया। लोड होने में टाइम लगेगा फॉर सम रीजन। एक और बार सर्च कर लेते हैं, NRF 24L01। हाँ अब क्या रह गया, RF वाली तो मैंने कर ली है, एंड ये थी ये वाली। एक सेकंड, RF वाली को हम दोबारा खोल के चेक कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कोड इन्होंने दिया होता है। हाँ तो RF.H तो ठीक लगाइए ना, हाँ ओके RF.H ठीक है हमारी। तो NRF 01, ओके इसमें क्यों गलत आ रहा है। ओके ये कह रहा है इसकी लाइब्रेरी ये है, नहीं हम ये वाली नहीं यूज़ कर रहे। देन और कौन सी थी, ये हम्म रीडर एप्स कहाँ है। ओके ये बनी है। हम्म पूछ लेते हैं चैट से लाइब्रेरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ओके सो विच NRF 2401 library are you using।
क्योंकि जब तक तुम्हारे पास लाइब्रेरी नहीं चाहिए ना, तुम बाकी कुछ उसके लाइब्रेरी से सारे ये आ रहे हैं फंक्शन एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, तो तुम तब तक वो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो लाइब्रेरी आर इम्पॉर्टेंट। तो इसने बता दिया ये यूज़ कर रहा है सिलेक्ट द लाइब्रेरी नेम RF24 बाय TMRH20। आई सी। ओके, बस इतनी चाहिए ऐसी। तो हो गया क्या? वेट, शायद से हो गया था। ठीक। हाँ, तो इस ऑप्शन पे तुम चेक कर लेना, ये है बिल्ड ऑप्शन एंड ये अपलोड। अपलोड नहीं कर रहे अभी हम, अपलोड सीधा आर्डिनो में अपलोड हो जाएगा ये कोड। हम अभी चेक कर रहे हैं कोई एरर्स तो नहीं है। मुझे शो नहीं हो रहा है वैसे, तो ये लाल हो जाता है नॉर्मली। तो प्रॉबली वो तब फाइल डाउनलोड नहीं थी, अब हो चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्ड। ओके। वार्निंग। ओके। हाँ, VS कोड लैग बात कर रहा है। नेवर माइंड। स्टार्टेड। हम्म। ओके ओके। एंड ओके। या लेट्स गो। तो हमारा पूरा का पूरा कोड ठीक है अभी के लिए। लेट्स गो। खुशी होती है, कोड सही चल रहा है भाई। क्या मतलब, मैंने तो लिखा भी नहीं है। नेवर माइंड, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक पढ़ लिया था। तो एड्रेस हमने भी पहला एड्रेस सेट कर दिया। तुम अपने मुताबिक कोई भी सेट कर लेना। मैं चलो कुछ और रख देते हैं तुम्हारे लिए। ये हमारा एड्रेस होगा 1, हाँ, 0001। ओके। हाँ, तो 1001। देन तुम्हारा सेटअप फाइल आती है। सेटअप फाइल में बेसिकली तुम सारा अपना सेटअप कर देते हो चीज़ों को। सीरियल डॉट बिगिन। सेटअप में बेसिकली सब कुछ स्टार्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी तुम स्टार्ट कर दोगे चीज़ें, जैसे भी सेट कर दोगे, वो तुम्हारी सेटअप कॉन्फ़िगरेशन होती है, सारी सेट हो जाती है तुम्हारी हार्डवेयर में, आर्डिनो में, ठीक है। तो सीरियल डॉट बिगिन 9600, सीरियल कम्युनिकेशन 9600 इसका बॉड रेट होगा, उस पर ये स्टार्ट कर देगा। रेडियो डॉट बिगिन, रेडियो मिशन अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे तुम रेडियो डॉट बिगिन करोगे, तुम्हारी चिप अनेबल हाई हो जाएगी, तुम्हारा रेडियो मॉड्यूल ऑन हो जाएगा, एंड तुम्हारे रेडियो के कनेक्शन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे तुम पास करते हो रेडियो डॉट ओपन राइटिंग पाइप। तो ये कोई फंक्शन है ओपन राइटिंग पाइप नाम का। इस फंक्शन में तुम अपना एड्रेस डालते हो, ये वाला पास करते हो, ठीक है। ये पास हो रहा है, ये एड्रेस का नाम था, ये हमने यहाँ पास कर दिया। इसके अंदर ये था 10001, ये इसमें पास हो गया। उसके बाद ये राइटिंग पाइप क्या कर रही है, ये एक पाइपलाइन बना रही है इस एड्रेस के नाम की। तो अब मेरे पूरे अभी यहाँ पे ये जो भी है मेरे पास, ये एक रेडियो वेव एमिट कर रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज की। सॉरी, किसका मैसेज आया हुआ, मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी। ओके, व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सोल्डरिंग वर्क इफेक्टिवली? इफ यू हैव अ मोमेंट लेटर, कुड यू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू सोल्डर फॉर बिगिनर्स? या भाई ये जब मुझे भी सीखना है भाई। क्या हुआ? ये मुझे भी सीखना है ओके भाई, डन भाई। तुम्हें मैं सबसे बेस्ट कोड सोल्डरिंग स्किल्स सिखाऊंगा। ये ऐसे करते सोल्डरिंग। ओके, भाई। गॉड लेवल सोल्डरिंग। गॉड लेवल सोल्डरिंग सिखाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। ये हम सिखाएंगे, पर ये बात का सेशन है, ये अभी के नहीं है। ये अभी नहीं है। हाँ, अभी के लिए कोडिंग पे हम, Okay. ठीक है। अभी काम कर लो जो कर रहा अभी पहले कोडिंग सीख लो। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पता है ना, वैसे मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने जस्ट कब सीखे, मैंने 2-3 महीने पहले ही सीखे, ठीक है। तो ओपन राइटिंग पाइप एक फंक्शन था जिसने एड्रेस पास हो गया एंड पाइपलाइन बिच की है। तो ये जो तुम्हारा रेडियो मॉड्यूल है, अब ये वाला, इसने स्टार्ट कर दिया है एमिट करना रेडियो वेव्स 2.4 गीगाहर्ट्ज की। अब उन रेडियो वेव्स में ये एड्रेस है जो साथ में एमिट हो रहा है सिग्नल में, एक साथ में सिग्नल में ये एमिट हो रहा होगा।
तो अब हमें कंट्रोलर में भी ये डालना है कि ये वाले एड्रेस को कंट्रोलर पकड़ रहे, ये वाली रेडियो वेव जिसमें ये एड्रेस हो साथ में उसे पकड़े। ये हम कंट्रोलर साइड में करेंगे, अभी नहीं कर रहे, अभी हम पहले ये तो कर लें। सेट पी ए लेवल, तो ये मेरे को नहीं पता। ओके पावर लेवल है, ओके तो अभी के लिए लो किया। ओके तो पावर लेवल आई थिंक सो ये वो है कि तुम्हारी रेडियो वेव कितनी दूर तक पहुंचनी चाहिए। अभी के लिए इसने लो सेट की है। लाइक पावर लेवल लो का मतलब है कि रेडियो वेव ज़्यादा वो नहीं है, इंटेंस नहीं है, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगी। ओके इन्हें हाई कर लोगे तो शायद हाई तक चली जाए, मेरे अकॉर्डिंग यही इसका मतलब होना चाहिए। देन रेडियो डॉट स्टॉप लिसनिंग। ओके स्टॉप लिसनिंग किया है बेसिकली, ये वाला जो है ये हमारा ट्रांसमीटर मॉड्यूल है। ओके तो ये लिसन नहीं करना चाहिए कोई भी रेडियो वेव को, ये सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा है। दोनों कर सकते हैं गेस, तो ये वाले मॉड्यूल्स, बट हम सिर्फ अभी के लिए ट्रांसमिट करा रहे हैं, तो हमने इसका लिसनिंग का फीचर ही बंद कर दिया। हमने स्टॉप लिसनिंग को कॉल किया। अब ये कोई रेडियो वेव इस पे आएगी, ये रिसीव नहीं करेगा, ये सिर्फ ट्रांसमिट करता है। इसका सिर्फ इतना पर्पस है, ये ट्रांसमिट करेगा रेडियो वेव। ओके अब लूप, मेन लूप, ये तुम्हारा कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है माइक्रो कंट्रोलर पे। ओके मेन लूप में आएंगे, इसमें हमारे पास है टेक्स्ट। ठीक है ये कोई टेक्स्ट नाम का एरे बनाया कैरेक्टर्स का। ठीक है इस एरे में मेरा टेक्स्ट था हेलो वर्ल्ड। ओके अब हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है उसको मैं क्या करूंगा, ये एक मेरे पास है मैंने एक बुलियन बनाई। ठीक है ठीक है ओके रेडियो डॉट राइट सेंड द डाटा सक्सेस। ओके हाँ तो यहाँ पे ये क्या है, ये सक्सेस क्या कर रहा है बेसिकली, और ये बुलियन में क्यों है ये मैं बता देता हूँ। तो सक्सेस एक वेरिएबल है जो क्या स्टोर करने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियो डॉट राइट जो हमारे पास ये फंक्शन है ना, राइट नाम का, इसके अंदर तुम अपने टेक्स्ट का ये भेजते हो, एड्रेस भेजते हो, मतलब अपना टेक्स्ट भेजते हो। ठीक है ये टेक्स्ट का साइज लेता है, टेक्स्ट के साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है। ठीक है मतलब उसका साइज लेके टेक्स्ट की वो मैन कुछ भी करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा, टेक्स्ट को बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करेगा ताकि वो रेडियो वेव्स के थ्रू एमिट हो जाए। ठीक है सिंपल है दैट। तो हेलो वर्ल्ड जो हमारा टेक्स्ट है वो रेडियो डॉट राइट के थ्रू अब अमिट होगा। यहाँ पे जैसे तुम पास कर रहे हो हेलो वर्ल्ड को, ये टेक्स्ट जो है इसे हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब रेडियो डॉट राइट जो ये राइट फंक्शन है ये अब इस टेक्स्ट को अमिट करना स्टार्ट कर देगा। एंड सक्सेस बेसिकली क्या स्टोर करता है कि राइट सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। बेसिकली अगर तो हमारा जो क्या बोलते हैं एमिशन जो है रेडियो वेव्स की वो स्टार्ट हो चुकी है प्रॉपरली एंड टेक्स्ट जा चुका है रेडियो से बाहर, मतलब रेडियो वेव ने एमिट कर दिया है टेक्स्ट का जो भी उसका फॉर्मेट बना हुआ है बुलियन में, आई डोंट नो। ठीक है कोई भी जो 10 में उसका जो भी फॉर्मेट आया होगा रेडियो में, अगर वो हो चुका है सक्सेसफुली तो सक्सेस में 1 स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज सक्सेस में 1 नहीं स्टोर होगा। सो इफ सक्सेस मतलब हमें मिल जाती है बुलियन में सक्सेस 1 आ जाता है, देन हम मैसेज प्रिंट करेंगे मैसेज वॉज सेंड सक्सेसफुली। अगर नहीं होता तो मैसेज प्रिंट होगा वी फेल्ड। ओके हम सेंड नहीं कर पाए, एंड 1 सेकंड का डिले रखा है ताकि ये बार बार ऐसे ना करता रहे। ठीक है तो प्रोसेसिंग जितने तुम जल्दी कर दोगे ना, लाइक मान लो मैं इसे बिल्कुल नहीं करता तो ये इतनी जल्दी जल्दी ये मैसेज इतनी जल्दी जल्दी प्रिंट होगा, मैसेज फील्ड मैसेज फील्ड मैसेज फील्ड, तुम्हारा सीरियल मॉनिटर बढ़ जाएगा, तो वो और तुम्हारे प्रोसेस बढ़ जाएंगे आर्टरीनो पे। तो हम उसे स्लो रखने के लिए, प्रिंटिंग प्रोसेस को स्लो रखने के लिए डिले डालते हैं। बाकी के वो सेंसरी डाटा वगैरह वो झेल सकते हैं नॉर्मली अपने आप में, बट इन्हें हम प्रिंटिंग को स्लो करने के लिए हम ये डिले डालते हैं। ओके सो आई गेस इट्स गुड नाउ, तो चलो डाल देते हैं फिर, किसकी वेट कर रहे हैं। तो पहले तो जाके यहाँ पे है ना, ये वाला अगर तुम्हें मॉड्यूल दिख रहा हो ये तुम्हारा है कि कौन सा तुम्हें वो चाहिए, पोर्ट कौन से पे है। तो मेरा होगा लेट्स सिलेक्ट इट, आ जाओ आ जाओ। हाँ तो मेरा USB 5 पे मेरा आर्डिनो कनेक्टेड है। ओके डन कनेक्टेड। ये मेरी लोकेशन है जिस पे कोड सेंड होने वाला है। ओके मतलब इसी में स्टोर है ना, एक बार चेक कर लो फाइल में जाके, फाइल में आए अपना चेक किया मेन डॉट सी हाँ इसी की फाइल है। ओके डन है, ये भी डन है। नाउ जस्ट सेंड इट। अब कोड अपलोड हो रहा है, ये अब मैंने अपलोड का बटन दबाया ना कि बिल्ड का। बिल्ड होता है तुम्हारा कोड चेक करेगा बिल्ड के कोड सही है कि नहीं। अब मैंने अपलोड दबा दिया, अब ये सीधा अपलोड होगा इस पर। अपलोड दबाने से भी तुम्हारा चेक हो जाता है कि सही है कि नहीं है, अगर सही होगा तभी अपलोड होता है, ये मैं टेंशन लो, सिंटैक्स अगर सही है तभी अपलोड होता है। बट अच्छी प्रैक्टिस होती है कि तुम पहले बिल्ड कर लो इंस्टेड ऑफ अपलोड। ठीक है तो नाउ इट्स गोइंग, लेट्स गो। दूसरा निकाल लेते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। राइट हो गया, रीड हो गया, डन, थैंक यू, लेट्स गो। अपलोड हो चुका है तुम्हारे आर्डिनो में अब कोड। वेरी नाइस। आर्डिनो का एक रीसेट मार लेंगे आराम से। डन। टर्मिनल क्लोज कर देंगे।
वेरी नाइस। एक सेकेंड। हाँ, क्लोज हो गया। नाउ अब ये वाला आर्डिनो का कोड एक सेकंड हम खोल लेते हैं। ये हमारे पास सीरियल मॉनिटर का एक बटन है, सीरियल मॉनिटर खोल लेंगे तो इस पे हमें शो होता रहेगा। लोड हो रहा है सीरियल मॉनिटर, हम देते हैं। डन। मैसेज सेंड सक्सेसफुली, मैसेज सेंड सक्सेसफुली मतलब हमारा रेडियो मॉड्यूल, अब जैसे हमारे पास ये मैसेज आ रहा है, हमारी कोई वायरिंग नहीं गलत थी, ठीक है, मतलब होनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं चाहिए थी। मैं सोल्डर वायरिंग है तो ये मैंने पहले से चेक करी हुई है। अभी हम दोबारा कराऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो। मेरे को मिल लेगा, मैं अगले सेशन में करा दूंगा, कोई बात नहीं। वायरिंग अच्छे से करेंगे, सोल्डरिंग भी तुम्हें सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो मैसेज सेंड हो गया अच्छे से, ठीक है, सक्सेसफुली सेंड। देन तो मतलब कि हमारा रेडियो मॉड्यूल कनेक्टेड है, उसने मैसेज को रिसीव कर लिया आर्डिनो से और मैसेज एमिट हो रहा है, एयर में मैसेज है, रेडियो वेव्स में मैसेज आ चुका है। ओके, सेकंड। अब मैं दूसरा ये वाला डन हो चुका है मेरे पास। ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका काम डन है, मैं इसे निकाल लूँगा। ओके फाइन, इसके अंदर कोड डल चुका है। अब मैं एक दूसरा आर्डिनो लूँगा, ठीक है, लेट्स सेकंड, इधर रख दूँ कहीं भी। ओके, पिंस का ध्यान रखना, कभी भी आर्डिनो के पिंस को शॉर्ट करके पावर में मत लगाना, सड़ जाएगा, बी केयरफुल। ओके, लगाई मैंने केबल। ओके, देन अब ये वाला कोड नहीं चाहिए मुझे, ये था कंट्रोलर का, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा आर्डिनो है ये रिसीविंग एंड पे है, ये रिसीव करता है कोड को। ओके, लेट्स गेट टू चैट जीपीटी अगेन, इससे रिसीविंग कोड लेते हैं अब। ये था इसका रिसीविंग कोड। ओके, यप, तो ये वाला कोड हम कॉपी कर लेंगे फर्स्टली, देन वीएस कोड पे आएंगे। अब इसकी फाइल थी ये, ठीक है, अब इस पे तुम दूसरी फाइल नहीं बना सकते, ये इसकी फाइल है कंट्रोलर की, ठीक है। इसे अब बंद कर दो, कोई बात नहीं। होम पे आओ दोबारा, होम पे न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम अब होगा एलिस। ये था कंट्रोलर रिसीवर अंडरस्कोर NRF अंडरस्कोर 2401। ओके, एल भी लगाना है बीच में, एल। ओके डन। देन बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे अपना, सेम स्टेप। बोर्ड हमारा है आर्डिनो नैनो, आर्डुइनो। एक तो कीबोर्ड कितने फूटले वाले, नैनो, यप, ये वाला मेरा 328 है। डन, एवरीथिंग डन एंड फिनिश। नहीं, डिफॉल्ट लोकेशन पे नहीं भेजना मुझे, मुझे इसी लोकेशन पे चाहिए। तो प्रोजेक्ट्स पे एलिस रोबो आर्म एंड फर्मवेयर फाइल्स, यप, यहाँ पे दोबारा भेज देंगे। ओके सॉरी, फर्मवेयर फाइल्स, हाँ ठीक है, यहाँ पे भेजना। फिनिश, प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है हमारा दोबारा से, अब रिसीवर वाला हो रहा है। ओके लेट्स गो। ओके, हमारे पास दो फाइल रखी हुई हैं, तो मैंने जस्ट अभी देखा। ओके ठीक है, इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ये इसका ठीक है, हाँ कोई नहीं। ये कितनी है? ओके ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिसीवर का कोड, इसके सोर्स पे जाएंगे, मेन डॉट सीपीपी खोलेंगे। ओके, अब अगर आप ट्राई करोगे कि कोड को आप पेस्ट कर दो जो हमें अभी जस्ट कॉपी किया था, पेस्ट करेंगे ना, तो कोड अभी तुम्हारा डला एंड इसमें डालो। ऐसे तो ये कोड सही नहीं होना चाहिए था, अभी ये सही क्यों है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ आई थॉट सो, हाँ एग्जैक्टली, तो ये कोड सही नहीं है। वाई, बिकॉज इस हमने पुराने प्रोजेक्ट में तो अपने डाल लिया था, जो कंट्रोलर वाला प्रोजेक्ट था उसमें हमने लाइब्रेरी डाल दी, इसमें हमने अभी तक लाइब्रेरी नहीं डाली है, तो लाइब्रेरी को दोबारा डालेंगे। दोबारा प्लेटफॉर्म डॉट आईओ पे आओ, एक सेकंड, ये से क्या होगा, ओपन, होम पेज खुल रहा है। हाँ, दोबारा ये अपना स्टार्ट हो गया, नेवर माइंड। लेट्स गो। लाइब्रेरी,
NRF 24L01 and search for it. Then RF ये वाला ये था ना, राइट, ईस्ट पे जाऊंगा and add to project, select the project, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कंट्रोलर, सेकंड कंट्रोलर था, रिसीवर था, सॉरी मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके ऐड एंड कुछ एक सेकंड में देखा नहीं, अरे व्हाट स्टेप्स आर ओके दिस इज द स्टेप। अभी अगर कुछ खराब होगा तो फट सकता है नहीं नहीं, ओके थैंक यू, रिप्लाई भी कर देते हैं लोग, नाइस एंड आई लोग है क्या, एक सेकंड आई सी, गाइस रिप्लाई करो, अरुण ने लग रहा है खुद से बात कर रहा वही वही थोड़ा सा भी बोल दो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या है। मैं। हम साइकोपैथ बनते जा रहे हैं भाई, इसलिए मैं भाई पकड़ पकड़ के बोलता हूँ भाई कि बोलो बोलो। आई सी एक्चुअली आई थिंक सो कोडिंग ना बट लोगों कोई को ना, बोरिंग लगती है ना हमारी। हाँ इसीलिए मेरे को बोरिंग लग रहा है, इसलिए मैंने आज शुरू नहीं किया। मेरा खुद का मन नहीं था कोडिंग करने का, मैंने पूछा जरूर था। डैम भाई डैम, तो मैं लोग कोडिंग कैसे बंद कराऊं भाई, पूछना कोडिंग तो पड़ता है ना, यही है, फॉर्मेलिटी। कोडिंग तो यही है, इसका क्या फन करे क्या भाई, है? कोडिंग होती है बोरिंग, में क्या करूँ कुछ नहीं कर सकते भाई इसको। अब मैं करो करो इलेक्ट्रॉनिक्स काम कराऊंगा तो करो, उसमें करते हाँ रहो। आग उग लग गई, मेरा हाथ सड़ गया, वो इंटरेस्ट चल गया भाई, मजा आ गया। हम लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। ओके गाइस लेट्स गो, जो भी भाई है हम मैंने तो करते हैं भाई, वही याद वही है। इनको पता नहीं होगा, हमने एक दिन क्या किया था, ऐसे ही बस बैठे हुए थे रैंडमली, कैपेसिटर फोड़ रहे है, तो चलो मजा करते हैं, कैपेसिटर फोड़ेंगे, लेट्स गो। कैपेसिटर फोड़ेंगे, ये होते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के मजे। एक सेकंड, मैंने गलत प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया क्या, ये अभी तक चला क्यों कर भाई तू कर, डिस्टर्ब नहीं नहीं कर रहा हूँ, चल। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं तो ये देख रहा प्रोजेक्ट कौन सा पे चला गया, हाँ रिसीवर में तो गया, व्हाट द फक, एक तो ये अपने गत्ते फूकता है। ओके हम दोबारा चेक करेंगे, बिल्ड करके चेक कर लेंगे। ओके बिल्ड नॉट फाउंड, लेट्स गो। हाँ ऐसी ये लोड नहीं हो पा रहा बीच बीच में, Never mind. हाँ कुछ तो दिक्कत है, कल बड़ा सही चल रहा था, आज ये लोडिंग पे अटका पड़ा है तब का। हाँ प्रोसेसिंग ज्यादा हो रहा है क्या तेरे पीसी का? पता नहीं, इतना होना नहीं चाहिए, इतना तो कैपेबल था भाई कि एक, तो ओबीएस भी चला रहे हैं, हाँ थोड़ा ओबियस ओबीएस हैवी हो जाता प्रॉब्ली ओबियस का रहा था। है, थोड़ा तो ज्यादा। चलो कोई नहीं, हाँ चल, हो गया ना, कभी भी कर रहा था फक। बोर्ड्स डिवाइसेस, ये हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ओके एंड डिवाइसेस एंड वी गो या, अब हम ठीक है, चलो भाई, हाँ अब ठीक है ना, लेट्स गो, एक बार बिल्ड करके चेक कर लेते हैं, लेट्स गो। हाँ फिर हम हमारा ये है। चलो आप कोड पढ़ते हैं दोबारा, ठीक है, सेम वही पैटर्न है, ठीक है, तुम्हारी सी पे 9 होनी चाहिए, ये दूसरे आर्डिनो के लिए बात हो गई। ओके से और कुछ सीख लो, इलेक्ट्रो बूम से और कुछ सीख लो, अच्छा अखिलेश वो कह रहे हैं इलेक्ट्रो बूम से और कुछ सीख लो, चलो अखिलेश कहीं गया हुआ है ना भाई, तो हाँ आगे चलते हैं, तो सी, सॉरी वो क्या कुछ बोला क्या मेरे को? हाँ हाँ तेरे को मैसेज आया कि इलेक्ट्रो बूम से कुछ और भी सीख ले। इलेक्ट्रो बूम, अरे चलो भाई, नहीं नहीं भाई, हम अच्छी चीजें नहीं सीखते भाई, खराब चीजें सीखते। भाई 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 मजे उसी अरे में है नहीं, भाई। तुम कैपेसिटर फुट रहे थे ना, इसलिए मैं तुमको बोला। हाँ वो समझ गया मैं। वो तो मजे उसी में है भाई, जिंदगी के मजे उसमें।
चलो अभी तक हमारा कोड बिल्ड तो सही हो रहा है, प्रोबेबली ये भी ठीक है। एक काम करेंगे, अब नया कुछ लॉन्च करेंगे, कैपेसिटर फोड़ के लॉन्च करेंगे, हो ग्रांड इवेंट। हो चलो टू बी ऑनेस्ट सेशन को स्टार्ट ही ऐसे करूंगा। मजा आएगा। वो आइडिया बुरा नहीं है, सेशन को ना स्टार्ट ही ऐसे किया करूंगा। आज कैपेसिटर फूट रहा है, आना देखना तो देख लो, मैं बीच में कभी फूट जाएगा। हाँ, लोग डर के भाग जाएंगे। ये इसको मजा नहीं आएगा। आता, कैपेसिटर फोड़ रहे, जाओ यहाँ से। नहीं ऐसे ही मजा आता है, हम तो ऐसे ही फोड़ते हैं। ओके लेट्स गो भाई, सक्सेस मिल गई भाई, हमारा कोड ठीक है बिल्कुल। लेट्स गो, चलो कोड पढ़ते हैं आगे। कंटिन्यू। तो सी पिन 9 है, सी एस एन पिन 10। अगेन हमने RF24 क्लास से एक रेडियो मॉड्यूल रेडियो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें हम पास कर दिए पिन नंबर्स, ठीक है, पास कर दिए हमने। अब हमारा रेडियो ऑब्जेक्ट बन चुका है। हमने दोबारा से एक एड्रेस बनाया। अब मेन चीज, रिसीव कंट्रोलर, सॉरी व्हाट द फक, हाँ, कंट्रोलर पे हमने एड्रेस क्या रखा था, 10001। इस पे हम एड्रेस रखेंगे अपना दोबारा 10001। हमें एड्रेस को मेंटेन करके रखना है। एड्रेस जिन कंट्रोल के बीच में जो होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए कंट्रोलर के हमारा था 10001, तो रिसीवर पे भी होना चाहिए 10001। तो होता क्या है बेसिकली, रिसीवर का जो होता है ना, ये वाला एड्रेस जो चीज़ होती है, रिसीवर के तुम परमानेंट रखते हो। वाई? बिकॉज रिसीवर का तुम्हें कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रिसीवर तो अलग अलग रिसीवर होंगे ना, ठीक है। बट क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, तो क्या होता है, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कंट्रोलर, कहाँ का कंट्रोलर है, ओके, तो दिस वाज अ कंट्रोलर, ठीक है। सो ये मेरी कंट्रोलर पीसीबी है। तो कंट्रोलर्स का तुम क्या करते हो, कंट्रोलर्स का तुम करते हो ट्राई कि तुम अलग अलग कर सको, बिकॉज कंट्रोलर तुम एक ही रखना चाहते हो अपने पास, एक ही कंट्रोलर से तुम जितने मर्जी डिवाइसेस चला सको। ये मेन साइकोलॉजी होती है जब भी तुम्हें चलाना होता है कुछ। तो हाँ, रेडियो डिवाइसेस में क्या होता है, तुम कंट्रोलर एक ही बना सकते हो और उससे बहुत सारी डिवाइस कंट्रोल कर सकते हो। ये बिग चीज़ होती है। ये हम प्रॉब्लली अगले सेशन में ट्राई करेंगे, अभी के लिए हम एक ही बना लेते हैं, तो वही बड़ी बात है। अगले सेशन में थोड़ा प्री प्रेयर्ड होके आऊँगा, लेट गो। तो हाँ, वॉइड सेटअप स्टार्ट करेंगे, सीरियल सीरियल बिगिन कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर सेट कर दिया 9600, सीरियल डॉट बिगिन कर दिया, सॉरी रेडियो डॉट बिगिन कर दिया। रेडियो मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है, रेडियो वेव एमिट होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। रेडियो रीडिंग पाइपलाइन बिछा दी है हमने, एड्रेस पास किया एंड इसको सेट 0 किया। ये नहीं मेरे को आइडिया क्यों होता है, ओके, कुछ तो वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं। ओपन रीडिंग पाइप ओपन करने का मतलब है बेसिकली हम जो भी अब ये वाला रेडियो मॉड्यूल जो इस आर्डुइनो से कनेक्ट होगा, वो रेडियो वेव लिसन करेगा। वो बेसिकली लिसन करेगा कौन सी भी रेडियो वेव आ रही हैं उसके आसपास, और उनसे कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेगा जो भी इस एड्रेस पे होंगी, उन रेडियो वेव्स को रिसीव करेगा। एक रिसीवर मल्टीपल ट्रांसमीटर्स को भी रिसीव कर सकता है, ये भी होता है। तो इट्स नॉट लाइक एक रिसीवर मल्टीपल ट्रांसमीटर नहीं रिसीव कर सकता, और एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर मल्टीपल ट्रांसमिशन रिसीवर से नहीं बात कर सकता। तो इस सेंसर की खास बात यह है, जितने मर्जी चाहो इससे रेडियो मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर सकते हो, बेस्ट बात है बहुत है, ठीक है। बट एड्रेस सेम रखना है, और जितने मर्जी चाहोगे निगलेक्ट कर सकते हो जिनके एड्रेस अलग हैं। बेस्ट ऑफ दिस थिंग, ओके। नेक्स्ट ये हो गया, देन सेट पीए लेवल, ये कुछ तो ओके, पावर लेवल लो रखा हुआ है दोबारा से, कोई बात नहीं। रेडियो डॉट स्टार्ट लिसनिंग, अब ये वाला मॉड्यूल लिसन करेगा, दिस इज लिसनिंग। तो इसके हमने स्टार्ट किया, उसकी स्टॉप की थी पिछले वाले की, अगर याद हो, स्टॉप लिसनिंग, इसके हमने स्टार्ट कर दी है। लेट्स गो। अब नाउ मेन कोड है ये, इसका मेन सिंटेक्स है, लूप इसका। रेडियो डॉट अवेलेबल, इट विल चेक हमारा रेडियो आसपास कोई अवेलेबल है जो उस एड्रेस पे है, दिस वाले एड्रेस का कोई रेडियो हमारे पास अवेलेबल है, ये चेक करेगा सबको। इफ यस, अगर तो इफ कंडीशन ये वाली चेक हो जाती है, अवेलेबल होता है, देन ये इसका इफ स्टेटमेंट हमारी चेक होगी। देन हम चेक करेंगे कैरेक्टर टेक्स्ट, ठीक है। ये एक बफर बनाया हमने, बफर साइज बेसिकली 32 कैरेक्टर का हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 32 इसका साइज है, इसमें टेक्स्ट हमारा स्टोर होगा, 32 साइज है, ओके डन। देन रेडियो डॉट रीड अंडरस्कोर टेक्स्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट, रेडियो डॉट रीड, बेसिकली पिछली बार हम कर रहे थे रेडियो डॉट राइट, ओके। हम राइट फंक्शन का यूज कर रहे थे, कहाँ गया ये वाला, टेक्स्ट को सेंड करने के लिए। अब रेडियो डॉट रीड कर रहा है, ये सारा टेक्स्ट जो भी आया ये इसमें रीड होता है, इस मॉड्यूल ये फंक्शन रीड करता है, टेक्स्ट जो भी होता है उसे मैनिपुलेट करता है टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। जो भी 1010 के फॉर्म में आता है, उस जो हमने पहले में था ना राइटिंग वाला, सॉरी कंफ्यूज ना कर दूं मैं, राइटिंग वाले में हमने नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को लिया, 101 में कन्वर्ट किया और सेंड कर दिया। रीडिंग वाले में
101 को रिसीव किया, जो भी बाइनरी में जो भी आया था उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया एंड टेक्स्ट में इसमें स्टोर कर लिया टेक्स्ट नाम के एड्रेस में जो यहाँ पे बनाया था हमने। एंड नाउ सीरियल प्रिंट जो भी हमें मैसेज रिसीव हुआ है एंड टेक्स्ट। अब अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो ये अब हम ये पास करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट अपलोड इट। यार मेरे पास ना आर्डिनो की केबल नहीं है एक और, अगर वो हो जाए तो मजा आ जाए। मतलब मैं दोनों मॉड्यूल्स इकट्ठे चला के दिखा दूँ, मॉड्यूल एट अ टाइम एक ही कर पाऊंगा सीरियल मॉनिटर पे। ये दिक्कत है बस। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, मेरे को वो भी तो कनेक्शन है। जब तक ये अपलोड हो रहा है हम अपना बाकी का कर लेते हैं। लेट्स गो, अपलोड हो चुका है हमारा कोड। वेरी नाइस। अब अभी के लिए मैं पहले तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हम्म, ओके, ये वाला मॉड्यूल लेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे। डन। कनेक्टेड, वेरी नाइस। अब सीरियल मॉनिटर को खोल लेंगे अपने। देयर वी गो। प्रॉब्लली ऊपर भी था हमारे पास ऑलरेडी। ये तो बिल्ड था, अच्छा नेवर माइंड। क्रॉस क्रॉस, हाँ ये सीरियल मॉनिटर खुल गया हमारा। ओके, रिसीव्ड मैसेज रिसीव्ड मैसेज रिसीव्ड मैसेज। तो बेसिकली इसे कुछ नहीं रिसीव हो रहा अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये अभी कोई रीड वेव आ ही नहीं रही है। सेकेंड ऑफ ऑल एक्चुअली सॉरी, तो ये रिसीव क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके साथ अभी कोई अब एनआरएफ कोई सेंसर कनेक्टेड नहीं है। ओके नेवर माइंड, पहले एनआरएफ सेंसर कनेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, रुको मैं इस आर्डरिनो के साथ ये लगा देता हूँ ताकि इजी रहे। आ, and ये इसके साथ कनेक्ट कर दो। नाइस, एंड नाउ जस्ट कनेक्टेड। सॉरी, हाँ अब ये सही से दिखाएगा आउटपुट, क्या आना चाहिए था। कनेक्ट हुआ, सही है ना। ओके ओके, हाँ ठीक है। हो जा रीस्टार्ट कर लेते सीरियल मॉनिटर को। दोबारा करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सीरियल मॉनिटर स्टार्ट हुआ, कोई तो गया, नेवर माइंड। अभी भी कर रहा है, व्हाट द फक, क्या दिक्कत है इसकी। ओके, तो आई गेस ये रिसीव करता रहेगा, बट आना तो नहीं चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं रिसीव सिग्नल, कैसे आ रहे हैं। मैंने ठीक किया था ना कोड, 1001 इफ रेडियो नॉट अवेलेबल, तब कर रहे हैं ना ये भी कर रहा है। चेक करना चाहिए था, कनेक्शन में थे मेरी समझ से, ठीक है। सी सी एन टी क्या होता। ओके, कनेक्शन बिठा के देख लेते ना हमें। तो ये है रिसीवर वन ना, तो एक पहले तो सेंटर चलना चाहिए, देन रिसीवर वाला चलाएंगे। ओके, तो मैं सेंटर वाला कनेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने बिठा दिया।
ये वाला है हमारा दूसरा वाला, हमें ये पढ़ना था। ओके, हमें रिसीवर रीड करना है ना, हमें सेंटर से रीड करना है। क्या कर रहा हूँ यार? ओके, तो एक और बंदा छोड़ के लेट्स गो। ये प्लगइन बन देते हैं, ये वाला लगाता हूँ। ओके, ये वाला कनेक्ट कर देते हैं। Done. लास्टली पावर आउटपुट लगाना है मुझे। Here we go. हमें पहले कनेक्ट करना है अपना ग्राउंड को, देन कनेक्ट करना है VCC। There we go. Now हम इसे रिस्टार्ट करेंगे एक सेकंड। फिर रिमाइंडर क्लिक करेंगे एंड रीस्टार्ट द टास्क। अब होपफुली कनेक्शन बैठा हो एंड वी शुड रिसीव। मैंने दोनों स्टार्ट कर दिए, ट्रांसमीटर भी स्टार्टेड है अब एंड रिसीवर भी स्टार्टेड है। ओके, एक बार कनेक्शन वगैरह दिखाओगे? हाँ हाँ जरूर, एक सेकंड। ये कैमरा से। अब कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक सेकंड। ओके, कुछ तो आ रहा है इसे, प्रॉपरली नहीं दे हाँ, रहा। ओके ना, मैं अरुण ने तेरे पास स्कीमेटिक होगा तो वो शेयर कर देना, आई थिंक वो बेटर। स्कीमेटिक मुझे है ना अभी प्रॉपरली दिखाना पड़ना हाँ है। ये वाला, ये अभी बनाना पड़ना है स्कीमेटिक। बनाया नहीं हुआ मैंने, दिमाग से सोच कर ली। नहीं, तूने कहीं से अगर लिया हो तो क्योंकि सारा तूने बनाया नहीं होगा जितना को लगता है। आई होप सो। खुद से बनाया भाई। क्या दिक्कत से आ रही है बनाया? इसको? हाँ भाई, भाई 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 मैंने बोल चैट लो। जीपीटी कर करके सारा जोड़ दिया बस। एक्चुअली इसकी हर एक चीज खुद से बनाई हुई है। शाबाश भाई, इस लेवल का चैट जीपीटी करना सीखो। मेरे को इतना लेवल का चैट जीपीटी नहीं आता भाई। बट सही है, नाइस। इसके मोटर ड्राइव भी खुद ही बनाए हुए चलिए हैं। फिर इसका स्कीमेटिक एक बनाने का। और तेरे स्कीमेटिक को तो साथ में वीडियोस में बैठ के डालने ही बनाएंगे। वाला है, जरूरत हो गई। वही, स्कीमेटिक साथ में बैठ के बनाएंगे सारे जने सेशन में, टेंशन मत लो। मैंने अभी से कैमरा ऑन पे दिखाता हूँ, एक अरे मिनट। लेकिन मुझे बस ऐसे ही देखना है, दिख कैसे रहा है हाँ सर। देख, कनेक्शन वगैरह। तेरा एनआरएफ ऐसे कर रहे हैं लोग, देख दिख रहा है? हाँ मैं कुछ दिखा रहा हूँ, देख हाँ हाँ, दिख रहा है? दिखा यार, क्या ये कर लोग रहा ऐसे है? यूज कर रहे हैं। प्रॉबेबली। एनआरएफ 204 L1 जो भी है 01। हाँ ये एक सेकंड, ये ओके भी पे नहीं था। ये शायद तो ये वाला फाइल तो मे बी यूज कर सकता है। एक्चुअली तुम अलग से सर्च किया ना इसलिए आ गया, लेकिन जब ओकी से हाँ सर्च हाँ, करोगे वो नहीं आ रहा देखो है। क्या है, द थिंग इज दिस इज नॉट इनबिल्ट इन दिस वॉकवी, हाँ, तो किसी हमें और ने डाल इनिशियली रखा है बना ये। के लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ। हाँ, थिंग बाकी लोग तो हैं जिन मतलब, लोग ने डाल रखा है इसका एनआरएफ बट का। ये काम नहीं करे क्योंकि इसमें कोई फंक्शनैलिटी दिया नहीं है, ये जस्ट पिन असाइन कर दिया, दैट्स इट। तो ये स्कीमेटिक बस दिखाने के लिए सही है, काम आई डोंट नो करे या नहीं, आई एम आल्सो नॉट श्योर। तो फंक्शंस वगैरह ये कर चैट जीपीटी नहीं हो सकते क्या? फंक्शंस भाई सब कुछ नहीं बनाने होते, कुछ कुछ कॉपी करना पड़ेगा, हाँ, इससे कोई दिक्कत चैट जीपीटी से कर ले वो तो हाँ एनआरएफ के। ठीक है। तुम एक बार चेकआउट करो, यहाँ पे देखो, बट ये फंक्शन को हैंडल करेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जेसन फाइल आई थिंक ये बस ये इसके लिए है, वो जेसन फाइल उसके खुद के लिए ही है। और कोई है नहीं आई गेस। तो यही दो फाइल यूज हो रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजर। ओके, तुम लोग चेकआउट कर लो, मैं लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप पे। अरुण ने बता देंगे, अरुण सर है आपके पास। ये अच्छा वैसा भी कनेक्ट करने वाला है तो। रोबोटिक
ये चेक कर लेना जब टाइम मिले। ओके एडमिट। भाई साहब मेरा पीसी इतना गंदा लैग मार रहा है। ओबीएस मेरे को बोल देना भाई, मैं ही कर दूंगा यार। डिस्कॉर्ड वगैरह बंद कर दो ना, देख जितना कर सकते हो एप्लीकेशन वगैरह। ऐसे डिस्कॉर्ड भी ऑन है क्या? सॉरी। सर बोल रहे हैं बंदा कि मेरा लैग क्यों कर रहा है। नहीं पता कैसे कैसे लोग रहते हैं। नूब। वही 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 वही। भाई ये बंदा एडमिट हो गया क्या? सब कहीं पे अटका पड़ा है। अच्छा हो गया ना, शुक्र। क्या एडमिट हो गया? वो आई मीन टू से वो बंदा एडमिट क्या बोलते हैं इसे, परमिशन चाहिए थी एंटर करने की फॉर सम रीजन, वो नहीं आ रही थी। तूने ओपन रखा है कि क्लोज रखा है मुझे नहीं पता। नो आइडिया, वही कुछ नहीं आता भाई चीजों में। क्लोज है। ओपन भी कर सकते हैं, कुछ कुछ लोग आते हैं जो अपना मेन आईडी से नहीं आते। हाँ वही, ट्विन अगली आईडी बार से से ओपन रख लूंगा ना। आईआईटीएम। ओके हाँ। आई थिंक ये ओपन नहीं है, आई गेस ये क्लोज्ड ही है। हाँ ये ओ क्लोज एक है। सेकंड। हाँ क्लोज है, ओपन रहता है तो आता है सिंबल, नहीं आ रहा है। हाँ 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 नहीं एक सेकंड आ तो रहा है, आई गेस। आई डोंट नो भाई। ओके ये वाला नहीं चल रहा फॉर सम रीजन, नेवर माइंड, वेब तो चलता था। विजिटर्स का है, ओपन का नहीं, ओपन का अलग रहता है, डोर बना होता है, ओपन डोर ओके बना ओके होता ओके ओके चलो हमें क्या। खाई हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने कोड सारे अपलोड कर दिए, अब चल नहीं रहे। वेरी नाइस। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्या अप्रूव। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं आता भाई कोडिंग। ये बेसिकली एनआरएफ ना इंटरफेरेंस से बहुत पंगे देता है, तो ये दिक्कत है। नाइस। अब अगर ये स्टार्ट हो जाए तो वेरी नाइस। ओके ट्रांसमिट कुछ तो कर रहा है ये, आ रहा है क्या? डिलीट, ये डिलीट क्यों आ रहा है? ओके इसमें भी ये डिलीट तो डालनी चाहिए प्रॉबेबली, ये गिनती डिले रात है नहीं। भाई। ओके यहाँ पे कुछ तो कोड में ही दिक्कत है पहले तो, ऐसा तो आना नहीं चाहिए कोड। डिले 1000 ये नाउ अपलोड। ओके एक सेकंड, सारे बच्चे भाग गए। नाइस, हाँ सारी बच्चे। वेरी सारे गुड। बच्चे। वो कहते हैं इतना लंबा चार सेक्शन बच्चे। नहीं होता। हाँ तेरा लंबा हो रहा है भाई। मुझे लग रहा है लंबा हो रहा है तेरा। भाई मैं क्या करूँ भाई, बेसिक एटलीस्ट वो तो मैं सिखा पाऊंगा एटलीस्ट, कुछ चल रहा है भाई। भाई मैं बेसिक सिखा रहा हूँ भाई, तू बेसिक नहीं सिखा रहा। मत बोल बेसिक, इसको मत बोल। कहाँ भाई कहाँ यार चला गया भाई भाई मेरी फट जाती है भाई ये सब देख के। अभी क्या सिखा रहा था, मोसी। भाई क्या गाइस, आपको मुश्किल लग रहा है क्या? मैं थोड़ा क्या करना चाहिए? गाइस रिस्पांस दिया करो, नहीं तो ये बंदा कहीं और निकल जाएगा, फिर बोलोगे क्या ही बनाए। हाँ एक्चुअली बता दिया करो यार कि डिफिकल्ट है क्या है, फिर बाद में बोलोगे नहीं कि बंदा समझ। एक्सप्लेन करने वो रेडी है, अगर तुम बताओगे तो एक्सप्लेन भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सीख रहा। चलो हम्म, होपफुली इस बार चल पड़े, होप, फिंगर्स क्रॉस। मैं सोच रहा हूँ भाई आपकी कोडिंग नहीं सिखाऊंगा इनको, डायरेक्ट बोलूंगा भाई देखो ये कोड है, ये कैसे कैसे काम करता है देख लो, बस कुछ नहीं सिखा रहा उससे ज्यादा। लेट्स गो। ओके रिसीव मैसेज, नथिंग नथिंग नथिंग, वेरी नाइस। ऐसे तो बनना था कोड। बंदा तुम्हारे सामने डिबग कर रहा है कोड में, ये देख लो। हम सब साथ में सीख रहे हैं। यस सही भाई, सही है मैं सही। नॉट गonna lie, मैं ये प्रोजेक्ट कर रही इसलिए रहा हूँ, मैं भी साथ में तुम्हारे सीखूंगा। जो मेन चीजें मैंने ना सीखी हुई, जैसे ये मैं अच्छा है एक्चुअली, फार बेटर देन जस्ट टीचिंग। जब मैं कोडिंग कर फाइनल टेक्निक है, सिखाते सिखाते सीख जाओगे। जब मैं कोडिंग कर रहा था ना इसकी प्रोजेक्ट की, मैंने नॉर्मली आर्डिनो आईडी वगैरह में किया था। अब मैं जब तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैंने platform.io पे शिफ्ट मारा है, बिकॉज मेरे को है कि मैं भी ये मेन जो अब ऐसे ना तुम्हें अगर गिटहब वगैरह तुम कोलैबोरेट कर पाओ ना साथ में,
तो वो एक हो जाता है कि तुम आगे जा चुके हो, अब तुम टीम वर्क वगैरह चीज में आ चुके हो, तो वो एक अपग्रेड होता है यस यस। बेसिकली। पर्सनल प्रोजेक्ट से तुम अपग्रेड तो मार रहे अब जो भी कोई इस पे काम करेगा तो उसको ये पूरा शुरू से नहीं करना पड़ेगा। हो। हाँ इसने जितना किया है उसके बाद से वो कैरी ऑन कर सकता है। दैट्स द मेन थिंग। एक्चुअली तूने सही आइडिया दिया, मेरे को भी करना चाहिए आई गेस। वही, क्योंकि मैं वो था क्योंकि पर्सनल तूने प्रोजेक्ट, तो तो शुरू आर्डिनो किया आईडी था यूज कर तो। ली, वही कर ली, वही हाँ दिक्कत नहीं। वही मैं सोच रहा हूँ ना, वो पर्सनल प्रोजेक्ट था, वो आर्डिनो आईडी ठीक है। अब मुझे लोगों को सिखाना है, तो मुझे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, अपग्रेड करनी नहीं चाहिए सही चीजें। है सही है। एक्चुअली गुड आइडिया, मैं भी अब काम करने वाला सोच रहा हूँ, मैं भी बना देता हूँ। एंड लेट्स गो गाइस, हमारा एनआरएफ सेंसर काम नहीं कर रहा है, हमने कोड सारे ठीक लिख लिए हैं बट काम नहीं कर रहे हैं। लेट्स गो। वेलकम टू द दैट्स इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, वेलकम टू द हाउ दिस। इलेक्ट्रॉनिक्स। शुरुआत हमारी अरे अच्छी मेरे को गई है। हमेशा याद रहेगा भाई। मैं तो बता अपने रहा हूँ, क्या। चैट हाँ जीपीटी पे भरोसा नहीं है मुझे। हाँ, वो नहीं तो नहीं, हमें भी नहीं आता। हमें भी नहीं है, हाँ, बट ये इतना मुझे अपने पे तो भरोसा है कि हाँ, मैंने कोड ठीक पर है एंड कोड कर तो सही काम रहा है, तो मेरे प्रोबेबली अरे बस एक और एनआरएफ सेंसर ने सही से कनेक्टेड है। लेट मी यूज अनदर वन, फिर दूसरा चला के देखते हैं। एक और पड़ा है मेरे पास मेरा। ये क्या पूछ रहे हैं, किसी ने कुछ पूछा है, देखना एक सेकंड। अच्छा एक बार परप्लेक्सिटी देखना कैसे जा रहा है। अपने ही बंदे का है। ट्राई किया है। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, never mind। दोनों नहीं चले। हाँ, कुछ एक आया। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हमारा दिक्कत मुझे पता लग गया, शायद से बफर साइज में है प्रोबेबली। तो पहले यार मैसेज तो प्रिंट तो होना ही चाहिए। एड्रेस लाइन है करेक्ट। 10001, ओके। इसमें भी 10001 ही डालिए गैस, नहीं पहले तो यही चेक करूँ, ओके। पिन नंबर CECSN, अच्छा ये ना, ओह सॉरी, एक सेकंड, इसके पिन अलग होंगी आई गेस। ओह नेवर माइंड, लेट्स गो, वेरी नाइस, कोडिंग एक्सपर्ट। लेजेंड्स आर हियर। लेट्स गो गाइस, आई एम अ वेरी गुड कोडर, एज यू कैन सी। आपको नई नई डायग्राम देखनी आती है। ओके, तो इसके पिन होनी चाहिए CECSN, तो ये वाली, ओके। ये चलता कैसे था? अभी तो कोड डिबग कर रहा है, पहले मैसेज सेंड करने का कोड लिखा था एक एनआरएफ का, अभी रिसीव एंड के लिए लिख रहा है। क्या सॉरी, डिडंट गेट अ, इट, पहले मैसेज सेंड करने का ये तो कोड मुझे भी लिखा था समझ में एक। नहीं आया। एक बुरा अरे कुमार है, मुझे कोई बताए तो क्या चल रहा है, भैया प्लीज बताओ क्या चल रहा है। ओके, तो हम लाइब्रेरी। लेट जाएंगे ना, हाँ मुझे लग ही रहा था। सो भूरव कुमार, अभी हम अपना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं, हमारा रोबोटिक काम वायरलेसली कम्युनिकेट कैसे करेगा, अभी हम वो सीख रहे हैं। इसके अगला सेशन भी उसी वैसे का, टेंशन मत ले। ये अगर तुम सीखोगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बॉट में भी। हाँ, तो अभी ये वाला एक्चुअली जो मैं, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द या थिंग। तो अभी मैं करा रहा हूँ एनआरएफ वाली, मैं दोनों कराऊंगा, वाईफाई वाली भी कराऊंगा साथ में। ब्लूटूथ करवा नहीं सकता मैं, ब्लूटूथ के लिए मेरे पास है नहीं, मेरे पास एक ही मॉड्यूल है, ये पंगा है, पर मैं करवा सकता मैं हूँ एक्चुअली। मैं शायद ब्लूटूथ करा दूंगा, तो तुम लोग इसका कर लो एनआरएफ। और अगर ये वाईफाई करा रहे तो मैं वाईफाई भी कराऊंगा, क्योंकि वाईफाई तो कराना ही पड़ेगा मेरे दोनों को जगह से फॉर कर लो श्योर। ना, एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वाईफाई मैं भी कराऊंगा, ये भी कराएगा। एनआरएफ यहाँ से कर लो, मैं ब्लूटूथ करा दूंगा एक। डन। हाँ देख लेना, ब्लूटूथ मेरे पास है नहीं शायद। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो हाँ, तो ये डन। क्या था, CECSN ना, हाँ। तो ये पिन डायग्राम है, तो ये इसकी CE होनी चाहिए, सेकंड पिन CE एंड CSN है पिन नंबर 10। देयर वी गो, मिल गया प्रॉब्लम। मैंने चैट में उसका रिप्लाई किया, वो मीटिंग ही लीव कर गया। कौन, अच्छा बुरा। कोई बात पूरा कुमार। नहीं। अरे भाई बता रहा हूँ यार। तुम लोग जितना कॉम्प्लेक्स जा रहे हो ना, बहुत लोग जाने वाले हैं। भाई इतना भी क्या कर दिया भाई। अरे भाई देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, तुमको समझ में आ भी जाए। तो डेटा साइंस में यार उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है।
उनके बारे में सोचो यार। क्या क्या, सॉरी पता नहीं लगा मेरे दो को। लोग डेटा साइंस के हैं इधर पे, मैं और नितेश आई थिंक डेटा साइंस का है। तो सॉरी पर फॉर दैट। पर मैं तो कोडिंग करा रहा हूँ, तुम ये लोग कोडिंग में क्यों भाग रहे हैं? What the fuck? तब पकड़, तब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भाग रहा है भाई। हाँ वही है, वही सेकंड। मस्त चल रहा है भाई, कैरी ऑन। लेट्स गो। ओके, तो ये सीई है ना, सीई मेरी कनेक्टेड है। ओ आई सी, आई सी। सो गाइस हमारी पिन उल्टी लगी हुई है, तो हमारी डीबग हुआ है कि सीई हमारी 10 है एंड ये हमारी 9 है। नाइस। ओके, तो पिन डायग्राम प्लीज चेक कर लेना अपनी अगेन। देखो इसलिए कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, जो भी तुम्हारा डेटा शीट होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा शीट एंड तुमने कनेक्शन क्या बैठाए हैं, कनेक्शन तीन वो चार बार हमारा चेक करो, बाइबल है। कनेक्शंस को 3-4 बार चेक करो। बाइबल है वो। गीता भी बोल सकते हो भाई, बोलेगा भाई धर्म निरपेक्ष नहीं है, बाइबल बोल रहा है। रिकॉर्ड हो रहा था। गीता कुरान बाइबल सब है गाइस। हम हर धर्म में मानते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लिटरली रिकॉर्ड हो रहा है भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ पब्लिक नहीं जानी चाहिए ये सब चीजें। मैं तो ये सोच रहा हूँ, एक सेकंड। एडिट करके अपलोड करना। मैं ये सब काटने वाला हूँ, रुको गाइस, काटना ही ठीक है पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हो जा हो भाई जा हो जा। पता है, अगर कोई थर्ड पर्सन में देखेगा ना तो उनको लगेगा बकैती ज्यादा हो रहा है, काम तो कम ही कर रहे हैं ये। एक्चुअली लेकिन नहीं सही नहीं, है। खैर डीबग किया भाई, मैंने फिर भी मैंने लोग पूरे भाग लाइव जाते सेशन हैं। बैठ के सबके सामने डीबग मारा भाई। तो आई गेस इट्स इंक्लूडेड इन द वर्क। So कोई नहीं, everyone एंजॉय, have happy life। एंजॉय योर लाइफ। हाँ वैसे एक चीज बता दूं, platform.io पे तुम लोग इसे ऑटो पे भी से, ओह लेट्स गो, लेट्स करिए क्या? गो ना एरर। ओ चलो कुछ तो अलग ये, हुआ, एटलीस्ट कुछ अलग हुआ, कुछ हाँ कुछ भाई, तो हुआ। प्रोग्रेस भाई, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस एग्जैक्टली। हम तो इसी को प्रोग्रेस मानते हैं भाई, इस हमारे इसमें लिए। प्रोग्रेस नहीं आनी चाहिए थी, ये डिग्रेडेशन है, अब कोड अपलोड भी नहीं हो रहा। कुछ तो अलग हुआ ना भाई, खुश रहे। ये प्रोग्रेस नहीं चाहिए थी जीवन में। अब समझ में आया ये 2 घंटे का सेशन क्यों कराने वाला था। तो यही करने के मूड में आया था ना। कोड में एरर निकालेंगे ये। रिसीवर, हाँ अपलोड मारो भाई। सही है भाई, लगे रहे, कैरी ऑन। ओके भाई, मैं आज भी हम बकैती कर एटलीस्ट रहा एक हेलो वर्ड तो प्रिंट करा के जाएंगे गाइस, ठीक है, हेलो वर्ड प्रिंट कराना बहुत जरूरी है। था। एक भले सेकंड 1 बज जाए भाई, ये बंदा प्रिंट करा के ही जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड। रिसीवर का कोड है ना ये, हाँ ठीक है फिर, ठीक है, हाँ ओके ओके। एक सेकंड, मैं जो रिसीवर तो एक से वद्दा। बेटे रिकॉर्ड हो रहा है ये सब, रिकॉर्ड हो रहा है बेटे। ऐसे ऐसे भाई, वो थोड़ा काट लिया मैंने बीच में, शायद बहुत दी होंगी, थोड़ा काट लेना। ये वाला थोड़ा कट कर देना। तो मैं नहीं, फिर अभी वीडियो, अगर रन हो जाता तो कट भी नहीं कर सकते थे। हाँ लाइव नहीं है गाइस। रिकॉर्ड कर रहे हैं इसीलिए हम। एक सेकंड। ओके ये रिसीवर है ना, आई सी। तो अपलोड क्यों नहीं हो रहा था कोड बता। ओके अपलोड करना है। This is the receiver, okay, and this is sender, okay, and हमारा पोर्ट गलत है, लेट्स गो। एरर आएगा फिर से। ये रिसीवर, ये सेंडर, ओके। बिल्कुल। पिन नंबर 3 एंड अपलोड। ये हमारा है रिसीवर का, हाँ बिल्कुल ठीक। 2811। ये हमारा है सेंडर का। एक से, अबे यार मैं फिर से गलती कर रहा हूँ।
मैं वॉशरूम गया। ओके, ये डन। एक बार मॉनिटर चेक कर लो। एंड इफ यू गो भाई तू म्यूट पे है भाई। हाँ हाँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। मैं मेरे बस को वेट लगा कर बोल। नहीं, वो ओके अपने आप से बोल रहा था। हाँ, नहीं, तो मेरे को जो भी लगा कुछ ऐसी बातें कर रहा है इसीलिए म्यूट ही कर लिया। वो मैं टेंशन। आधा आधा पागल हो चुका हूँ मैं अपने आप से बातें करता हूँ, लोग हाँ रिस्पॉन्स नहीं कोई देते। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ओके, हाँ, ये वाला है। ओके गाइस, हम चल मैं हम तेरे यहाँ पे को वैसे कुछ कर रिस्पॉन्स सकते हैं। लेट्स गो, हम ये लिखेंगे। देने के लिए बैठा हूँ, ये कोई नहीं दिक्कत काम कर रहा, हम ये लिखेंगे गाइस। नहीं। हैक हैक कर देंगे भाई, हैक सिस्टम करना हैक। है, ये बढ़िया ना। हाँ, हैक्ड। एंड हैक करे भाई, हैक करे। हीकर ये होना चाहिए 10। ये नहीं। तू दो यूज कर रहा है क्या, ट्रांसमिशन और रिसीव के लिए? हाँ हाँ, दो ही यूज हैक्ड करेंगे ना। नासा, शाबाश। यस, तो शाबाश। अगर हम हैक सक्सेसफुली कर लेते हैं तो वी हैव क्रैक्ड इट, यू अंडरस्टैंड। वी हैक्ड नासा। ओह लेट्स गो, हमने फिर से गलत कर दिया कॉम्पोर्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अबे 500। यार, ये वाला इशू तो मेरा भी दिमाग खराब करता है। कैरी ऑन, मैं नहीं कर रहा इसको मैं कुछ। डिलीट कर देता हूँ, इतना क्या होगा। टर्मिनेटेड टास्क, खुल जा। com5 वेरी नाइस, com5 नाइस। एंड प्रोजेक्ट गलत है, प्रोजेक्ट होना है एलिस कंट्रोलर, नहीं ये है। ओके ओके, ये कंट्रोलर वाला जाएगा। ये क्या हो रहा है इसे। हो गया भाई, ठीक हो गया भाई। तो कंट्रोलर, हाँ। ओके, नाउ अपलोड, नाइस। अब होपफुली ये चले। सब काम हो गया। क्या हुआ, बस होने वाला था। और सर ओह आई सी, ये कंट्रोलर खराब हो गया क्या। जाना पड़ेगा अपलोड, गाइस। कैरी ऑन ओके अरुण्या, ओके डीबग ओके। कर। ओके Someone has joined, मुस्कान has joined। ओके ओके, नाइस। मैं जा रहा हूँ गाइस, आ जाओ, गुड नाइट आप गाइस। भी देख लो, कोड नहीं चल रहे हमारे। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। थोड़ी भी नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। यार आई हैव चेक द डीएम, नाउ यू चेक द डीएम। ऐसी ऐसी, ये वाला ट्राई मार लेते हैं, ये करना चाहिए शायद।
ओके, भाई साहब ये बोलने के लिए इधर आया था, क्या हुआ? मतलब डीएम चेक करने को बोलने के लिए जीमेट में ज्वाइन हो। भाई साहब अर्जेंट रहेगा बस। वही वही, गैस रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है यार, वही कह रहा हूँ। अभी अभी अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने ही रिकॉर्डिंग कर स्टार्ट बोला था सबसे पहले वैसे। अभी मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो गया इसे? चलो, हमारा अपलोड नहीं हो रहा। ओ, अच्छा, फिर ठीक है। ओके, अभी भी चांसेस है हमारे पास। ओके, कंट्रोलर है ना? हाँ, ये कंट्रोलर है, ये रिसीवर है। ओके, गुड। तुम लोगों को वैसे समझ लग रही है, समझ लग रही है ना? क्या मैंने कहा समझ लग रही है ना? कोड का जितना ही बताया वो समझ क्या लगी? लग रही है? समझ लगी कोड का जितना ही बताया? ओह हाँ, वह कोडिंग है, वो तो खुद से करोगे ज्यादा समझेगा। वही, बट जो जो बेसिक कर रहे हो उसको बेसिक तो समझ लग गया ना कि क्या क्या कर रहा था कोड में, हाँ। इसके मॉड्यूल्स का। बस बस उतनी चाहिए था। अब बस, हाँ, ये हो गया हमारा। अब सारे फिंगर क्रॉस करो, चलना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट प्रॉबेबली। कैपेसिटर खोल लो एक। ओके, ये कनेक्ट हो गया। एंड हमारा ये भी लगा देंगे, ये भी लग गया। एंड लास्टली रिसीवर भी लगा देंगे, ये भी लग गया। एंड लास्टली पावर भी दे देंगे। एक ग्राउंड एंड एक वीसीसी। एंड अब बस सीरियल मॉनिटर खोलना है। एंड जय माता दी। एक सेकेंड, होम गलत होगा। एक सेकेंड, बार बार ये चेंज करना पड़ता है। ठीक है क्या ऐसे? एंड नहीं चल रहा। लेट्स गो। चलो गाइस, ये अब ये फिर अगले सेशन में करता हूँ मैं। देख के आना पड़ेगा क्या दिक्कत है इसमें। टर्मिनल नहीं चलाना। नॉट रॉन्ग, ये बस मेन चीज होनी चाहिए थी जो हमारा कनेक्शन बिठाती है। अगर ये ठीक है तब नहीं चल रहा, सो ओके। इंटरनली कुछ बग, मेरे सर्किट ही खराब है। कोड वाइज तो ठीक ही है। ओके, एक लास्ट ट्राई। ओके, लास्ट ट्राई। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। हाउ डू वी चेक कि वो सेंड करेक्टली कर रहा है? वही देख रहे हैं ना। तो बेसिकली तुम पहले सेंड वाला कैसे देखते हो कि सेंड पे तुम अपना वो लगाओ यूएसबी केबल। एंड उस पर अगर सेंड, ये जो हमारा था ना, ये हमने बनाया था इफ एल्स स्टेटमेंट। कंसोल पे मैसेज हाँ, तो ये चेक करता है कि सेंड सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सेंड वाला हम पहले चेक कर लेते हैं कि सही जा रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, इतना कुछ जा नहीं रहा वैसे हमारा। हाँ वही कह रहा। बट दिक्कत ये है, मुझे दोबारा पिन चेंज करनी पड़ेगी सेंड की, क्योंकि सेंड के पिन अलग हैं और उसके पिन अलग हैं। ये बस मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम अब क्या करूँ? एक सेकेंड, जा सकता है तो ऐसे करा लेते हैं। जाएगा क्या ना? ये तो ठीक चल रहा है। तो प्रॉब्लम किस में है फिर?
ओके गाइस, तो ये फिर मुझे चेक ही करना पड़ना है। ये फिर मैं चेक करता हूँ बैठ के एंड तुम्हें अगले सेशन में बताता हूँ। सो या थैंक्स फॉर दिस सेशन। अभी के लिए हमने सिर्फ कोड डिस्कस किया, हमारा ये चला नहीं है एंड मैं फिर ये डीबग करके बताता हूँ ये क्यों नहीं चला। सो या थैंक यू एंड यप, कुछ पूछना तो पूछ लो, बाकी इसका मत पूछना, ये अभी चल नहीं रहा। कोड का पूछना है, कुछ और पूछना तो पूछ लो। नेक्स्ट सेशन कब है? 2 को? नेक्स्ट सेशन संडे रखना। वैसे सारे संडे को अवेलेबल होते 10 बजे रखने को, मैं 10 बजे रख लूँगा, हाँ कोई ठीक दिक्कत है, नहीं। ये टाइम ठीक है। ये टाइम ठीक है अच्छा, हाँ कि मंडे को 7 बजे, क्योंकि मुझे बस ये होता है कि इस बजे तक ना लोग सोए हुए होते हैं ऑलमोस्ट। पता नहीं वैसे कौन सोते हैं 10 बजे, बट सोते हैं भाई लोग। सोए भी नहीं होते तो संडे को आखिरी के 2 घंटे में ही तो आधे लोग अपना सबमिट कर रहे होते हैं असाइनमेंट। वही दिक्कत ही है बस संडे की। तो मंडे रख लूँ या सैटरडे 10 बजे रख लूँ? एक वो सैटरडे भी, सैटरडे को वैसे नहीं 10 सोते। बजे तो रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टीए सेशन वगैरह रहते हैं लोग के सैटरडे को, आई थिंक। नहीं 10 बजे, नहीं नहीं, 10 बजे तक तो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। 10 बजे तो किसी का नहीं होगा। नहीं 10 बजे किसी के टी के सेशन भी नहीं होंगे एंड सैटरडे को तो लोग जाग ही लेते हैं, संडे को किसने उठना है। आई गेस सैटरडे इज अ गुड ऑप्शन, सैटरडे 10 बजे रख ले करेंगे। ओके, अगले सेशन फिर 10 बजे से रख ले करेंगे सैटरडे को। डन ना? ओके, लेट्स गो। वैसे और तो क्या पोल कुछ? पे भी 7 PM मंडे जीता था, फिर भी आज सेशन हो गया। नहीं 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 जीता था, अभी तो आज रखा था मैंने। 5-4 है उस पे। 5 हो रहा है, मतलब ठीक है वो। सेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले हो गया था। ओह नाइस। हाँ, आई एम लाइक कोई बात नहीं, who cares about democracy? भाई एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑप्शन दे दो मेरे को।